सो आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट विल बी सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। अगर मैं सॉइल मैकेनिक्स की सॉइल में वेटेज की बात करूं तो वेटेज जो होता है हमारा दैट इज अराउंड, अगर जो मैं गेट की बात करूं तो गेट में होता है 15 to 18 मार्क्स, राइट। 18 मार्क्स का होता है। आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है हमारे यहाँ पे गेट में रहेंगे जो सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अगर जब मैं बात करूं इसकी आईएएस एग्जाम की, तो आईएएस एग्जाम में जो प्री होता है और जो मेन होता है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन से रिलेटेड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 16 से लेकर 21 क्वेश्चन जो रहते हैं हमारे फ्रॉम द सॉइल मैकेनिक्स रहते हैं, और दूसरे जो मेंस में दैट इज अराउंड 100 से लेकर 101 क्वेश्चन तक क्या रहते हैं हमारे फ्रॉम द सॉइल मैकेनिक्स में आएंगे, राइट। अगर जब हम नेक्स्ट बढ़े तो ये हो गया हमारा वेटेज का, ठीक है। और इसमें तो कुछ नहीं, अगर जो आपको इसमें बुक्स पढ़नी है तो बुक्स तो आप कोई सी भी रेफर कर लो, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप अगर करना चाहो तो गोपाल रंजन एंड राव, ठीक है, ये बुक क्या आप कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बुक्स है जो कि आप रेफर कर सकते हैं, जैसे के आर अरोरा, राइट, के आर अरोरा, ये भी बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं। बीसी पुनिया जो है उन सबको आप प्रेफर कर सकते हैं। सेकंड ऑफ ऑल, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या क्या है हमारे पास, दैट इज अबाउट द सॉइल्स। अबाउट द सॉइल्स में क्या करेंगे हम, दैट इज की द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल्स, है ना। तो वो सब क्या करेंगे हम इसमें सॉइल में करेंगे, विच इज जो कि हमारे प्री में भी आता है, ठीक है, प्री में भी आता है, मेन्स में भी आता है, और ये क्या बोलते हैं इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कई बार। इससे क्या होता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ अ सॉइल, जैसे कि स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स से या फिर क्लासिफिकेशन लिख दो यहाँ पे, स्ट्रैटिफिकेशन या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अ सॉइल। तो बेसिकली ये कितना है, जो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे आपको ऑब्जेक्टिव से। थर्ड क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे प्री एंड प्लस मेंस के लिए हो जाएगा। सीपेज टू द सॉइल, अगर सीपेज टू द ओके, सीपेज टू द सॉइल अगर हम बात करेंगे तो ये भी हमारे क्या है प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है, ठीक है, और हमारे इंटरव्यू के लिए भी यही हो जाएगा। और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन अ सॉइल अगर करूँ, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्री के लिए ही है, राइट। कॉम्पैक्शन के लिए अगर जब मैं बात करूँ तो कॉम्पैक्शन भी सिर्फ प्री के लिए ही होता है। कंप्रेसिबिलिटी एंड द कंसोलिडेशन ऑफ अ सॉइल, ये हमारा केस का रहेगा, प्री के लिए भी रहेगा, मेंस के लिए भी रहेगा, और ये हमारा केस पे रहेगा इंटरव्यू से भी इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉइल, ये भी डेफिनेटली हमारा सिर्फ और सिर्फ, ये जो प्री लिखा है ना, यू कैन राइट प्री की जगह पे आप ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, और मेंस की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप कन्वेंशन के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। आता तो प्री और मेंस दोनों के लिए है इन सब में से, बट बेसिक जो आइडिया है वो इस तरह से आपके सामने जो भी लिखा है मैंने यहाँ पे, है ना। सेकंड जो है हमारा दैट इज द शेयर स्ट्रेंथ, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं प्री के लिए, मेंस के लिए भी लिख सकते हैं, है ना, या और फिर इंटरव्यू के लिए भी लिख सकते हैं कि इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा द अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर जो है रिलेटिवली जो है प्री और मेंस में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव, या फिर आप इसे लिखो ऐसे ऑब्जेक्टिव प्लस कन्वेंशन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स की बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए प्री के लिए है, यानी ऑब्जेक्टिव के लिए है ना। शैलो फाउंडेशन हो गया, ये किसके लिए, शैलो, और ये दोनों क्या है प्री प्लस मेंस के लिए है, और क्या है इंटरव्यू के लिए भी ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और लास्ट है स्टेबिलिटी एंड द एक्सप्लोरेशन। तो ये हमारे क्या है 13 जो है हमारे सिलेबस में आएगा, राइट। अब जिनका सिलेबस में ये नहीं आ रहा है वो लोग इसको ना ही पढ़े तो अच्छा है, ठीक है। सिर्फ उन्हीं के लिए जिनके सिलेबस में ये सब आ रहा है, जैसे कि हमने सॉइल के लिए बोला अबाउट द सॉइल, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सॉइल, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, सीपेज टू द सॉइल, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सॉइल, कॉम्पैक्शन हो गया, कंप्रेसिबिलिटी हो गया, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, अर्थ प्रेशर, स्टेबिलिटी, शैलो, डीप एंड स्टेबलाइजेशन एंड एक्सप्लोरेशन। तो ये हमारे 13 इसके कंटेंट रहेगा, ठीक है, इसका सिलेबस रहेगा, राइट। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। सबसे पहला क्या है हमारा, दैट इज द प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी या फिर अबाउट द सॉइल। तो अबाउट द सॉइल से हम शुरू करने वाले हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम सॉइल के बारे में, कि सॉइल बेसिकली है क्या, और सॉइल को सॉइल कब बोला जाता है, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सॉइल जो है ना वो बेसिकली 4 कंपोनेंट से बना होता है। फर्स्ट क्या है, दैट इज द मिनरल्स। सेकंड है हमारा ऑर्गेनिक मैटर, जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर होगा। थर्ड है हमारा एयर, एंड फोर्थ है हमारा पानी। इन्हीं 4 कंपोनेंट से क्या बनता है हमारा सॉइल बनता है। किसी भी अगर ये 4 कंपोनेंट में से मिसिंग हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑर्गेनिक और मिनरल्स, ये क्या है, अगर ये दोनों है वैसे बेसिकली अब बेसिक कंपोनेंट, ठीक है, बेसिक कंपोनेंट जो क्या बनाते हैं हमारे किसी भी सॉइल को सॉइल बनाते हैं, उसके लिए जो बेसिक कंपोनेंट्स नीड होते हैं दैट इज द मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। अब मान लो कि किसी भी सॉइल में मिनरल या फिर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो एब्सेंट है, तो उस सॉइल को हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है इनकम्प्लीट सॉइल है, ठीक है, इनकम्प्लीट सॉइल है, या फिर उसको हम सॉइल नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको हम बेसिकली सॉइल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी भी सॉइल में 2 कंपोनेंट्स तो हमेशा होने चाहिए, वो क्या है मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर। अब किसी भी सॉइल में अगर ये नहीं होंगे तो हम बोलेंगे कि वो इनफर्टाइल सॉइल है, और वो क्या है उसमें कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल सैंड, ठीक है, तो सैंड क्या है एक तरह की इनफर्टाइल सॉइल है जिसपे कि कुछ उग नहीं सकता। सिमिलरली जब हम बात करते हैं एयर और वाटर की, तो इन दोनों की ना प्रेजेंस में भी, मतलब ये दोनों अगर एब्सेंट भी हो गए ना पूरे केस में, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो जब भी आप सॉइल को पानी में भी डाल सकते हैं, राइट। अब देखो किसी भी कंटेनर में, फॉर एग्जांपल मैंने क्या मान लिया एक कंटेनर है, अब इस कंटेनर में क्या करो तुम सॉइल ले लो बाहर से। अच्छा इससे पहले ना एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इससे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि
यहाँ पे समझो, ठीक है, कि मान लो कि आपके घर में एक है गिलास है। अब इस गिलास में क्या करो, मान लो कि उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 100 ml उसका वॉल्यूम है, ठीक है, ये क्या है, एक तरह का गिलास है। अब इस गिलास में क्या करो कि तुमने ऐसे किया कि 100 ml का गिलास है, ठीक है, इसका वॉल्यूम हमको कंप्लीटली फिल करना है, इसका वॉल्यूम हमें क्या करना है, कंप्लीटली फिल करना है, कंप्लीटली फिल करना है, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस ग्लास को हमारे को कंप्लीटली फिल करना है। तो कंप्लीटली फिल करने के लिए क्या कर सकते हैं, पहला पहला स्टेज है कि हमने क्या कर दिया, इसमें पानी मिला दिया। अब जब पानी मैंने इसमें मिला दिया ना, तो ये पानी क्या करेगा, वो कंप्लीटली 100 ml, जो भी इसका 100 ml है ना, वो उसको कंप्लीटली फिल कर देगा, है कि नहीं। अब तुम्हारे पास 100 ml का अगर जो गिलास होगा, तो अगर जो तुम उसको पानी से भरोगे तो पूरा का पूरा किससे भर जाएगा, वो पूरा का पूरा भर जाएगा, वो पानी से भर जाएगा, राइट। तो इसमें पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। यानी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है हमारा ये पूरा ऑब्जेक्टिव। लेकिन अगर जो मैं तुम्हें बोलूं कि सेम, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, क्या एक टम्बलर की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या करो, यही 100 ml में क्या करो तुम, बाहर से जाके 100 ml है, अब यहाँ पे क्या करो कि तुम यहाँ पे पुट करो सॉइल को, ठीक है। अब ये 100 ml है ना, अब यहाँ पे पुट करना है तुम्हें सॉइल को। तो सॉइल को अगर जो पुट करना है तो कोई सी भी सॉइल ले लो, ठीक है, आपके घर के बाहर गार्डन में है फॉर एग्जाम्पल, वहां से जाके आप क्या करो, सॉइल ले आओ और इस सॉइल को क्या करो, यहाँ पे फिल कर दो। अब इस सॉइल के क्या होगा, अब इस सॉइल का आप क्या करोगे कि 100 ml अगर जब मैं फिल करना है, तो क्या मेरा ऑब्जेक्टिव इससे क्लियर होगा। माय क्वेश्चन इज कि क्या आप 100 ml से पूरा का पूरा ये भर सकते हो, सॉइल से भर सकते हो 100 ml। तो आप बोलोगे हाँ सर हम तो पूरा का पूरा भर देंगे, तो मैं बोलूंगा नहीं। जैसे कि वाटर में यहाँ पे क्या है, देयर इज नो वॉइड्स, देयर इज नो वॉइड्स, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारे को पूरे वॉल्यूम से कंप्लीटली फिल करना है, पहली बात। दूसरा, देयर शुड बी नो वॉइड्स ओवर देयर। तो जब हमने पानी से भरा तो यहाँ पे क्या है कि पानी के मॉलिक्यूल्स जो है उन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं है, दैट इज वाई ये 100 ml पूरा फिल कर दिया। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ कि सॉइल की, यानी सॉइल को छोड़ो, आप ऐसा करो कि बाहर से सॉइल मत लाओ, आप ऐसा करो जो आपके पहले बचपन में खेलते थे ना, गोल गोल करा के एक वो होते थे, कंचे होते थे, तो मैं बोल रहा हूँ कि कंचों से भर दो इसको, ठीक है, कि मान लो इसको, ये जो 100 ml का है तो इसको कंचों से भर दो। तो अभी अभी मेरा क्वेश्चन क्या है कि क्या कंचों से आप 100 ml भर लोगे। माई क्वेश्चन इज कि क्या आप 100 ml कंचों से भर लोगे। तो आंसर जो है इसका वो है नो, आप नहीं भर पाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉइड्स है। सिमिलरली अब बोले कि नहीं सर ऐसा तो नहीं है, मैं ऐसा करूंगा, मैं इसको कंचों को तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में करके, और भी छोटे छोटे पीसेस, मतलब ऐसे ऐसे बड़े बड़े पीसेस थे, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किस पे, छोटे छोटे पीसेस पे, और छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसको डाल दिया। तो मैं अब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या अब भी तुम कर लोगे, तब भी क्या पूरा वॉइड्स भर जाओगे, नहीं भरेंगे, तब भी वॉइड्स नहीं भरेंगे। आप चाहे जितना भी जोर लगा लो ना, जितने भी इसको कॉम्पैक्शन कर लो और जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल कर लो, तब भी आप क्या नहीं भर पाओगे। इसके वॉइड्स जो है ना वो सारे के सारे यहाँ पे रह जाएंगे, इसके वॉइड्स रह जाएंगे हमेशा। तो कभी भी सॉइल में ना हमेशा क्या रहते हैं, ऑलवेज वॉइड्स, ऑलवेज वॉइड्स विल बी देयर, ऑलवेज वॉइड्स विल बी देयर, ठीक है। तो इस एग्जांपल से जो मैंने पूरा सिनेरियो बताया, इससे क्या समझ आ रहा है कि जो वाटर है, वाटर नहीं, इसका मतलब ये है कि जब हम सॉइल की बात करें तो सॉइल में वॉइड्स हमेशा रहेंगे, वॉइड्स विल ऑलवेज बी देयर, विल ऑलवेज बी देयर। अब अगर जो सॉइल में वॉइड्स रहेंगे ना, तो उन वॉइड्स में क्या क्या आ सकता है, जो कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे क्या है, सॉइल में वॉइड्स है, तो यहाँ पे क्या है, सॉइल में वॉइड्स में वाटर भी है, एयर भी है, और ये टोटल कितना है, दिस इज वॉइड्स, है ना, ये वॉइड्स है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ अ वॉइड्स। और उन वॉइड्स में क्या है, एयर और वाटर, और इन दोनों की प्रेजेंस से क्या बन जाती है, हमारी एक सॉइल बन जाती है, ठीक है। जो कि यहाँ पे बताया कि चार कंपोनेंट है, और चार कंपोनेंट क्या है, एयर है और वाटर है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था मेरा, कि एयर और वाटर की एब्सेंस में भी हम उसे सॉइल बोलेंगे। क्यों, फॉर एग्जाम्पल अगर जो तुमने मान लो कि इस पानी में ना तुमने सॉइल डाल दी, इस पानी ये जो पूरा भरा था, अब यहाँ पे मान लो एक क्लम्प लिया तुमने सॉइल का, है ना, इस ये क्या है, सॉइल है। अब इस सॉइल को क्या करो, तुम यहाँ पे डाल दो, तब भी वो क्या रहेगी, सॉइल रहेगी। क्यों, क्योंकि उसमें एक चीज एब्सेंट होगी, वो क्या है, एक चीज एब्सेंट क्या होगी इसमें, एयर एब्सेंट रह जाएगी, ठीक है। एयर क्या है, बाहर निकल जाएगी, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे अगर हम सॉइल को यहाँ पे डालेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इसके वॉइड्स में क्या रहेगा, इसके वॉइड्स में रहेगा एयर, इसके वर्ड्स में रहेगा क्या क्या क्या, सॉरी, इसके वर्ड्स में रहेगा फिर वाटर ही रहेगा, राइट। इतना समझ में आया क्यों, क्या लिख रहा हूं मैं, कि अगर किसी भी सॉइल को तुम पानी में डालोगे ना, तो उससे एयर क्या एक्सकेप आउट हो जाएगी, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जहां पे एयर है ना, अब यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें एयर जो है एब्सेंट नहीं रहेगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कैसे आएगा। जैसे कि, तो सबसे पहले हम किसका पढ़ लेंगे, ऑर्गेनिक मैटर का ही पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसका क्या है, डायग्राम। तो ऑर्गेनिक मैटर बेसिकली सॉइल में आता कहाँ से है, तो देखो यहाँ पे क्या है, एक ट्री है। अब इस ट्री में क्या है, लीव्स है, ठीक है। अभी जो लीव्स होती है ना, ये क्या है हमारी, ये एक तरह की लीव है, ठीक है, ठीक है, ये हमारी लीव है। अब इस लीव में क्या होता है, सेलुलस, और जो इसके ये है ना वुड का पार्ट, यहाँ पे होता है लिग्निन, लिग्निन।
अब ये क्या करता है कि जब ये प्लांट है ना, फॉर एग्जाम्पल ये ट्री है, अब ये ट्री की जो डेड लीव्स होती है, डेड लीव्स, अभी क्या करती है, डेड लीव्स टूटती है और ये टूट के कहाँ गिरती है, हमारी ये सॉइल है, प्यारी सी धरती माँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर जाती है, ये हमारी सॉइल पे इकट्ठा हो जाती है और इकट्ठा होके क्या हो जाती है, नीचे चल जाती है, ये हमारी सॉइल के अंदर चल जाती है। अब सॉइल के अंदर जाने की वजह से क्या होता है, ये मान लो सॉइल है हमारी, ठीक है, दिस इज द सॉइल। अब सॉइल में क्या होता है कि ये क्या होता है, जो ये सेलुलस होता है ना, सेलुलस और लिग्निन, ये ना बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, दीज आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ता कौन है, इनको ब्रेक डाउन करता है, यानी इनको छोटे छोटे हिस्सों में काटता है, छोटे छोटे हिस्सों में काटता है कौन, इसको सेलुलस को और लिग्निन को, इन दोनों को तोड़ते हैं कौन, फंगी और बैक्टीरिया, फंगी प्लस बैक्टीरिया, इनको छोटे छोटे हिस्सों में काटता है और इनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यानी कोई भी क्वेश्चन जैसे आपके पास आता है तो आप क्या करते हो, उसको सिंपलीफाई करते हो, राइट। वैसे ही क्या है कि जैसे ही हमारे जो सॉइल है ना, ये डिकम्पोज नहीं हो सकते बाय इटसेल्फ, अगर जो सॉइल में, अच्छा सॉइल में फंगी और बैक्टीरिया ना ऑटोमेटिकली नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ना ऐसा नहीं है कि ये कहीं मतलब ये ना सॉइल में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। नेचुरली प्रेजेंट कैसे हो सकते हैं, जो एयर होती है, ठीक है, प्लस वाटर होता है, ये क्या करते हैं, ये फैलाते हैं, ये यहाँ पे सॉइल में लाते हैं इसको, दैट इज वाई कि सॉइल में क्या होता है, फंगी और बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनको डिकम्पोज करते हैं। जैसे ये डेड लीव्स है, ये लीव्स है ना, तो इनको क्या करेंगे, वो डिकम्पोज करते हैं। अब इनको डिकम्पोज करेंगे, प्लस कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, और डेड कोई भी प्लांट या फिर डेड एनिमल होगा, ठीक है, उन सबको क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं और ये ब्रेक डाउन करके क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, जिनसे कि क्या निकलता है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स निकलता है, राइट। तभी आता है हमारे जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं, तभी तो पता लगता है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे आ गए, क्योंकि वो क्या करते हैं कि सबसे पहले ये न्यूट्रिएंट्स डालते हैं और यही न्यूट्रिएंट्स, ये सेम न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करती है बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। तो ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल हमेशा क्या करता है, फॉलो अप करता है कि सबसे पहले डेड लीफ नीचे गिरी, नीचे गिरी, वो डिकम्पोज होगी, अब डिकम्पोज होगी तो ऑर्गेनिक मैटर क्या है, सॉइल में हमेशा रहता है। तो ये जो सॉइल सॉलिड्स है ना, तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर इस तरह से आता है, राइट, क्लियर हो गया कि सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर किस तरह से आता है। और भी कई तरीके की सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर आ सकता है, ठीक है। ये जो फंगी मैं बता रहा था आपको, इस तरह से दिखता है वो फंगी, ठीक है, इस तरह से क्या दिखता है, हमारा फंगी दिखता है, ठीक है। वैसे बेसिकली जो फंगी का फ्रूट बॉडी होता है वो क्या होता है, वो तो आप सबको पता ही होगा, मशरूम होता है, राइट। अभी मशरूम क्या करता है, इसमें होता है क्या हमारे पास, माई सेलुलम, माई सेलुलम होता है इसमें, राइट। अब ये क्या करता है, यहाँ पे हमारे फंगी और बैक्टीरिया को, इनकी जो ग्रोथ रेट है उसको इंक्रीज करता है, ग्रोथ रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे बता दिया, उसका उसका ये जो वो है ना, वो माई सेलुलम का ये पार्ट है, ठीक है, ये जो यहाँ पे इस तरह से दिखाया जाएगा ये, ठीक है, माई सेलुलम का पार्ट है, राइट। सिमिलरली मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि सॉइल में किस किस तरह से ऑर्गेनिक मैटर आ सकता है, कि सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कैसे कैसे आ सकता है। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला कि डेड लीव्स की वजह से, डेड लीव्स की वजह से, रूट्स की वजह से, राइट। और किसकी वजह से आ सकता है, स्टेम्स की वजह से, स्टेम्स जब टूट जाती है, किसी भी उसकी स्टेम्स टूट जाती है, वो भी कहाँ नीचे जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इन सब का क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है, और इन सब का क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है, दे डीकम्पोज लिख दो ऐसे, ठीक है, ये डीकम्पोज होती है और ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है। दूसरा क्या तरीका है, डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवर। अब डेड एनिमल्स कौन कौन से, ऐसे नहीं कि बड़े बड़े, अच्छा जो डेड इंसेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डेड इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, या फिर बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं ना, वो एनिमल्स, अब वो सॉइल में क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, दैट इज वाई ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है हमारे पास सॉइल में, डिकम्पोज, ठीक है। तो इससे भी हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है किसी भी सॉइल में। सिमिलरली एनिमल के जो वेस्ट होता है ना, जैसे कि हम बोलते क्या, काउ डंग, ठीक है, या फिर मैन्योर, ये सब क्या करता है, हमारा ऑर्गेनिक मैटर इंट्रोड्यूस कराता है किसमें, सॉइल में, राइट। और भी है बहुत सारे, फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख दिया, जैसे मैंने ऊपर बता दिया, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, यहाँ पे लिख दो बैक्टीरिया, फंगी, ये सब क्या करते हैं, ये सब ना लिखने की जरूरत नहीं, अभी मैं अच्छे से लिखा भी नहीं रहा हूँ, ये सब सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए, इसलिए रिलैक्स करो, आराम से बैठो और बस समझो कि हाँ भाई ये सब आता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, हमारी हमारी एक्टिविटी से, आई कैन राइट की ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हो जाता है, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर इंट्रोड्यूस हो जाता है, राइट। जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं, क्रॉप रोटेशन, ठीक है, या फिर आप कई बार ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं हम सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो वैसे वैसे क्या आ जाता है, ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है हमारी सॉइल में।
इतना क्लियर हो गया कि सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कैसे आ गया, राइट। कई बार होता है ना कई क्वेश्चन की सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कैसे आ गया, तो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आपको नेक्स्ट कभी भी इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं हो कुछ भी जानना कि सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कैसे आया। जो मैं आपको सॉलिड्स दिखा रहा हूँ, ये सॉलिड्स बेसिकली है क्या, ऑर्गेनिक मैटर, और दूसरा क्या था, मिनरल्स था। अच्छा, अब मिनरल्स की बात करते हैं। अगर जब मैं मिनरल्स का आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँ ना, जो कि आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है, कि मिनरल्स बेसिकली आते कहां से, तो ये है हमारा कोर। अर्थ का क्या है, ये हमारा कोर है। फिर आता है हमारा क्या, मेंटल। मेंटल। फिर आता है हमारा क्या, क्रस्ट। क्या आता है, क्रस्ट। अभी तीन चीजें ना, बस इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, वरना बहुत डीप में इसमें फिर आप लिथोस्फेयर वगैरह ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ऐसे टॉप मोस्ट लेयर को लिथोस्फेयर बोलते हैं, जिसपे कि हम लोग रहते हैं, राइट। तो ये क्या है, हमारा क्रस्ट है। तो बेसिकली क्रस्ट और मेंटल, देखो सबसे पहली बात की जो मिनरल्स होते हैं ना, वो नेचुरली किसी भी प्लेनेट में ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। वो किसी भी प्लेनेट में क्या होते हैं, वो नेचुरली पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं वो, जैसे कि मैं कोर की बात करूं तो कोर में क्या होता है, आयरन प्लस निकल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या बहुत सारे होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, मतलब ऐसे समझ लो कि जो मिनरल्स होते हैं हमारे पास, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे अर्थ के अंदर ही होते हैं, हमारी प्यारी धरती माँ के अंदर ही सारे के सारे मिनरल्स होते हैं। और ऐसे नहीं कि जो मिनरल्स है वो लाखों लाखों करोड़ों साल लगते हैं इनको मिनरल्स को नया मिनरल्स बनाने के लिए, ठीक है। न्यू मिनरल्स की फॉर्मेशन क्या होती है, बहुत सालों के बाद होती है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, जिससे कि हमारा क्या हो जाता है, मिनरल्स बनते हैं। तो बेसिकली जो हमारे अर्थ है ना, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस अर्थ से, ये जो अंदर का पार्ट है ना, इस अंदर के पार्ट से यहाँ पे जो हमारे घर के पास जो यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे मिनरल्स कैसे पहुंच गए, राइट। मिनरल्स कैसे पहुंच गए, तो आपने कई बार सुना होगा वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है। अब एक और बात होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, किसके बीच, क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या होती है, हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती है। अभी टेक्टोनिक प्लेट्स ना जिगसॉ पजल की तरह होती है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने सॉल्व किए होंगे इस तरह से, कुछ बहुत सारे, मतलब इनकी शेप ना बहुत इरेगुलर शेप होती है इन सबकी। तो क्या होता है कि बेसिकली ये कोर जो है, ये तो क्या है, गर्म है ना, ये गर्म है, और ऊपर क्या हिस्सा हमारा कोल्ड है, राइट। तो क्या होता है कि यहां से हीट जाती है, यहाँ पे बनती है कॉन्करेंट करंट, नॉट कॉन्करेंट, कॉन्वेक्शन करंट। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्वेक्शन करंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्वेक्शन करंट। अभी कॉन्वेक्शन करंट क्यों होता है, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। टेम्परेचर डिफरेंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो गर्म है, यहाँ पे कोल्ड है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब गर्म होता है ना, तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स ना ऊपर की तरफ को खींची चली जाती है, मतलब ऊपर की तरफ को पुश की जाती है। और जब ये ठंडी हो जाती है तो ये पुल डाउन होती है नीचे की तरफ, और इन्हीं की वजह से क्या होता है, हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब एक ना एक दूसरे के नीचे रह जाता है, तो किसी भी वॉल्केनो में ना क्या हो जाता है, तो अर्थक्वेक आता है, राइट। अब अर्थक्वेक भी आता है बेसिकली, और दूसरा क्या है कि इन दोनों की कोलिजन की वजह से क्या होता है, माउंटेन्स बनते हैं, राइट। तो इन सब की कोल्यूजन की वजह से क्या हो जाता है, माउंटेन्स बनते हैं। अभी माउंटेन्स के साथ क्या आ जाते हैं, हमारे मिनरल्स ऊपर आ जाते हैं, राइट। और दूसरा क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से। अब इस वॉल्केनिक इरप्शन में क्या हो जाती है, सारे के सारे जो अंदर के मिनरल्स है ना, वो सारे के सारे कुछ ना कुछ पार्ट में बाहर आ जाते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि ये मिनरल्स आए कहां से और क्या नहीं आए, राइट। कि मान लो कि हमारा क्या है, ये माउंटेन है एक तरह का, ये क्या है, एक तरह का माउंटेन है, राइट। अब आपको पता लग गया कि ये माउंटेन कैसे बना, कि टेक्टोनिक प्लेट्स के एक दूसरे की कॉल्यूजन की वजह से क्या बनता है, हमारा माउंटेन बनता है, और मिनरल्स भी इसी में आ जाते हैं, राइट। अब क्वेश्चन है कि सॉइल में कैसे आए, तो अभी ध्यान से देखो कि ये मान लो कि ये क्या है, रॉक का बहुत बड़ा माउंटेन है, राइट। अब इस माउंटेन में क्या होता है, वेदरिंग होती है। वेदरिंग मीन्स से टूटना फूटना, ठीक है। टूटने फूटने को क्या बोलेंगे हम, वेदरिंग बोलेंगे। अब जो वेदरिंग होती है ना, वेदरिंग दो तरह की हो सकती है, या तो वो हो सकती है फिजिकल, ठीक है, या तो हो सकती है वो केमिकल, ठीक है। अब फिजिकल कैसे हो सकती है, जैसे कि रनिंग वाटर, रनिंग वाटर, रनिंग वाटर, आइस, ग्रेविटी, स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग विंड या फिर नॉर्मल विंड भी लिख दो, स्ट्रॉन्ग विंड, नॉर्मल विंड एक्सेट्रा। तो ये क्या होती है कि इनकी वजह से जो फिजिकल वेदरिंग होती है ना, वो होती है बिकॉज ऑफ द रेन। अब देखो बारिश की बात कर रहा हूं, मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ, बारिश हुई, बहुत सारी बारिश हुई यहाँ पे, है ना, इस माउंटेन पे क्या हुई, बारिश हुई, और ऐसे ऐसे जो रॉक के पार्ट है, वो छोटे छोटे पार्ट क्या करके टूट गए, राइट। तो ये क्या होगी, एक तरह की फिजिकल वेदरिंग होगी, मतलब टूटना फूटना। इस बड़े से रॉक को जब ये छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं ना, और ये छोटे छोटे हिस्सों में कहाँ पे, इसमें फिर सॉइल में जाके मिल जाते हैं। तो देखो सॉइल में क्या आ गए, मिनरल्स आ गए, क्यों, क्योंकि इस रॉक में क्या है, मिनरल्स है। अब मैंने बता दिया कि मिनरल्स कहां से है, इसके कोर से माउंटेन की तरफ जब भी अपहीवल होता है, जब भी अपहीवल होता है तो क्या आता है, हमारे मिनरल्स भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अब ये मिनरल्स क्या है, ये रॉक टूटते हैं और ये सॉइल में घुस जाते हैं, और ये छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं, और ये छोटे छोटे हिस्सों में खुद इटसेल्फ क्या हो जाते हैं, सॉइल, और ये सॉइल में आ जाते हैं। यानी मिनरल्स कहां से आ गए, रॉक के फिजिकल वेदरिंग की वजह से हमारे रॉक में आ गए। दूसरा आइस। अब क्या होता है कि देखो जब भी यहाँ पे ग्लेशियर्स बनते हैं, राइट, क्या होता है यहाँ पे ग्लेशियर बनते हैं। अब जब भी यहाँ पे ग्लेशियर बनेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं, चलो यहाँ पे देख लो, है ना, कि अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्लेशियर है,
तो जब सर्दियां आएगी तो क्या होगा, वो क्या बोलते हैं, कूल डाउन होगा। अब जब ये कूल डाउन होगा तो क्या होगा, कूल डाउन नहीं होगा सॉरी, जब सर्दियां आएगी तो ये पानी पिघलेगा, पानी पिघलेगा तो जो ये रॉक है इसको क्या करेगा, इसके बीच में जो मॉइस्चर है या पानी है वो क्या होता है बेसिकली। तो बेसिकली कैसे होता है कि देखो जो भी हमारी रॉक्स होती है ना या फिर चट्टानें होती है उसमें क्या होता है, पोर्स होते हैं। अब इन पोर्स में क्या होता है, पानी होता है। इन पोर्स में क्या होता है, इन पोर्स में होता है पानी, ठीक है। और मान लो कि नाइट का समय है, नाइट का समय है, तो नाइट के समय में क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। अब तब जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो ये जो पानी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो पानी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इन द आइस। और वो अपना 9% तक क्या कर देता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब इस वॉल्यूम इंक्रीज की वजह से क्या होगा, इस पोर्स में आने वाला पानी 9% तक क्या कर देगा, पानी को स्टोर करेगा, राइट। तो बेसिकली क्या होगा कि वो 9% से लेकर अपनी वॉल्यूम को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अब इसकी वॉल्यूम की इंक्रीमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि देखो ये जो रॉक है, मान लो ये बहुत बड़ा रॉक है, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब इस रॉक के पोर्स है, ठीक है, मान लो मैंने एनलार्ज करके दिखा दिया, तो इसमें क्या है, पानी है। अब पहले पानी अगर इतना परसेंट इसका स्पेस घेर रहा था, अब 9% बढ़ चुका है, तो यानी वो ज्यादा इसको क्रैक को, ये जो क्रैक है मतलब पोर्स एक तरह के क्रैक्स ही होंगे, राइट। पोर्स मतलब छेद, छोटे छोटे छेद। अब इन छेद को क्या कर देता है, ये बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब इसमें क्रैक्स आने लग जाएंगे। और जब ये जो साइकिल है ये बार बार रिपीट होगा ना, जब ये बहुत बार रिपीट होगा तो क्या होगा, ये रॉक्स टूटने लग जाएंगे। अब जब ये रॉक्स टूटेंगे तो क्या होगा, वो रॉक्स टूट के कहीं गिरेंगे। अब रॉक्स यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ग्लेशियर की वजह से क्या होता है कि ग्लेशियर्स यहाँ पे होते हैं ना, तो वो टूट, फ्रीजिंग और थ्रोइंग एक प्रोसेस होता है, यानी फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग, ठीक है। फ्रीजिंग और थ्रोइंग की वजह से क्या होता है, ये रॉक्स टूटते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में टूटते हैं, और वो छोटे छोटे हिस्सों में क्या होगा, मिनरल्स होगा, राइट। और यही मिनरल्स क्या हो जाते हैं, हमारे सॉइल में जाके मिल जाते हैं। तो हमारी रनिंग वाटर एक तरह का क्या, दीज आर द एजेंट्स, ठीक है, कि एजेंट्स है। फिजिकल वेदरिंग मतलब कि फिजिकली क्या है, वहां पे क्या है, प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही, प्रॉपर्टीज इज नॉट चेंजिंग, इज नॉट चेंजिंग बेसिकली, ठीक है। तो समझ में आ गया कि जो वेदरिंग हो रही है वो किसी माउंटेन पे होगी। अब ये मान लो कि रॉक है, अब इस रॉक पे वेदरिंग हुई तो रनिंग वाटर की वजह से होगी, या फिर देखो विंड्स की वजह से क्या होता है कि छोटे छोटे ये जो इनकी जो छोटे छोटे रॉक्स है ना, तो मान लो कि ये रॉक्स है, अब यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चली, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग विंड्स चली तो इसको ना उड़ा के ले जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन सबको ना उड़ा के ले जाती है और वो कहीं ना कहीं और ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग विंड भी होती है। और भी ग्रेविटी क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कहीं फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या है कि यहाँ पे लैंड है ना, इस लैंड का सब्सिडाइज होता है, तो यहाँ से अगर जो वो नीचे को लैंडस्लाइड हो गया तो यानी जो भी इसके बड़े बड़े रॉक्स है वो किस में जाके मिल गए, सॉइल में मिल गए। अभी धीरे धीरे टूटते रहेंगे क्योंकि प्रेशर लगता रहेगा ना कॉन्टिन्यूसली, ऊपर से प्रेशर लगता रहेगा। अब ऊपर से हमेशा प्रेशर लगता रहेगा तो ये टूटते रहेंगे और टूटने के साथ साथ सॉइल में मिनरल्स रिलीज कर जाएंगे, राइट। तो समझ में आया किस तरह से हमारे सॉइल में मिनरल्स आते हैं, राइट। अभी केमिकल वेदरिंग भी है इसकी, केमिकल वेदरिंग जैसे कि एसिडिक रेन होती है, ठीक है। अब एसिडिक रेन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है और कार्बोनेशन वगैरह होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये टूटते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि आज तक ऐसे क्वेश्चन नहीं आते इससे रिलेटेड, बट स्टिल आपको इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत है कि भाई ये तरीका होता है जिस तरह से ये होता है, राइट। और दूसरा क्या तरीका है, अब ये जो साइकिल है ना, एक साइकिल होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, जियोलॉजिकल साइकिल, जियोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कंपाइल कर दूंगा इन सबको। तो क्या होता है कि देखो यहाँ पे माउंटेन है, राइट। अब इस माउंटेन से टूटा, मैंने आपको बताया कि इस पे क्या हुई, वेदरिंग हुई, है ना, इस पे क्या हुई, वेदरिंग हुई, राइट। जो तो इसकी वेदरिंग हुई, अब इसकी वेदरिंग से मान लो कि जो भी इसके पार्टिकल्स है ना वो यहीं पे जाके रह गए, ठीक है। यहीं पे जैसे जाके इसके जो भी रॉक्स टूटे वगैरह वो सारे के सारे यहीं पे बन गए और यहीं पे सॉइल बन गए। तो इसको बोलते हैं हम क्या, रेजिडियल सॉइल्स, यानी वेदरिंग की वजह से क्या बनी है, रेजिडियल सॉइल। अब रेजिडियल सॉइल कौन सी होगी, जो कि उसके पेरेंट रॉक के पास, ये जो पेरेंट है ना इसके पास यहाँ पे टूट के बन गई। दूसरी होती है जैसे कि ट्रांसपोर्ट होगी, जैसे कि मैंने बोला रनिंग वाटर, फॉर एग्जांपल बारिश हुई, बारिश ने ट्रांसपोर्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हुई, बारिश हुई और बारिश ने क्या कर दिया, इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया। ये जो रॉक थे, बड़े बड़े रॉक थे ना, छोटे छोटे रॉक थे मतलब, उन सबको ट्रांसपोर्ट करके कहीं और पे डिपॉजिट कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, अब ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल डिपॉजिट है, यानी किसी सॉइल डिपॉजिट है तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। इट विल बी लीड टू द ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो दो सॉइल का नाम पता लग गया आपको कि रेजिडुअल सॉइल क्या होगी, जो जहां पे टूटी वहीं पे बन गई, और ट्रांसपोर्टेड सॉइल कौन सी होगी, जो यहाँ पे टूटी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टूटी और कोई विंड ने छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके उड़ा के ले गया और कहीं और जगह पे क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। यानी ट्रांसपोर्टेड सॉइल हैज बीन डिपॉजिट इन सम अदर प्लेस। इतना समझ में आ गया। इसी को बोलते हैं हम क्या, जैसे कि यहाँ पे क्या लिख दूं, सेम पेरेंट, राइट। अभी ट्रांसपोर्टेड साइकिल है तो इसको बोलते हैं हम क्या, जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ फॉर्मेशन। बेसिकली क्या है कि ये रॉक है और ये जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल डिपॉजिट है ना, अब ये मान लो कि किसी एक जगह पे जाके डिपॉजिट होती है, ठीक है। और ये प्रोसेस ना 1000 और 1000 ईयर से चला आ रहा है, ठीक है।
ये प्रोसेस ना बहुत सालों से मतलब चला आ रहा है और ऐसा होता रहेगा, राइट, ऐसा आगे भी होता रहेगा। तो ये जो रॉक है ना, टूटते टूटते फिर इतना हो जाएगा, फिर ये इतना हो जाएगा, फिर ये इतना हो जाएगा, मतलब कई सालों बाद, मतलब बहुत सालों बाद। तो हम तो जिंदा भी नहीं रहेंगे उस चीज को करने के लिए, तो उस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग जिंदा भी नहीं रहेंगे। तो ये क्या है, यहाँ से टूट के धीरे धीरे जैसे डिपॉजिट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर और आ जाएगा, फिर और आ जाएगा, राइट, फिर और आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर बनता रहेगा, नीचे क्या बनता रहेगा, प्रेशर बनता रहेगा, और दोबारा से यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक तरह की ये रॉक बन जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा कि देखो, अच्छा ये रॉक कैसे बनेगी, मतलब इसको और डिटेल में पढ़ना है। तो फॉर एग्जांपल ये क्या हो रही है, यहाँ पे डिपॉजिट हो रही है, ठीक है, ये सॉइल क्या हो रही है, यहाँ पे डिपॉजिट हो रही है। अब ये डिपॉजिट हो रही है तो ये नीचे नीचे जाती रहेगी, ठीक है। अब ये अर्थ में क्या कर रही है, नीचे नीचे जा रही है, अभी नीचे नीचे जा रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा कोर है, और ये क्या कर रही है, सॉइल जो है वो नीचे नीचे जा रही है। अब सॉइल नीचे नीचे जा रही है ना, तो ऊपर से लगने वाला जो भी प्रेशर है, ऊपर से लगने वाला जो भी प्रेशर है ना, इसको बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा ऊपर से, राइट, क्योंकि बहुत सालों तक चलता रहेगा, 100 सालों तक चलता रहेगा। तो इस प्रेशर की वजह से क्या बनेंगे, यहाँ पे अंदर रॉक्स बन जाएंगे, राइट, रॉक्स बन जाएंगे। और जैसे ही रॉक्स बन जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स कभी ना कभी यहाँ पे भी कोलाइड करेगी, जैसे ही कोलाइड करेगी फॉर्मेशन ऑफ क्या बनेगा, माउंटेन बनेगा। अब दोबारा से यहाँ पे क्या बन गया, एक तरह का माउंटेन बन गया। अब जो यहाँ पे साइकिल शुरू होगा ना, वो इस माउंटेन से होगा दोबारा से, फिर वो कहीं और पे डिपॉजिट होगा, फिर ऐसे ऐसे करके इसको बोलते हैं एक जियोलॉजिकल साइकिल, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सॉइल। तो समझ में आ गया है। बाकी हमारे को अब क्या करना है, अब हमारे को सारा कुछ कंपाइल करना है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि सॉइल में मिनरल्स कैसे आते हैं, तो वो आपको पता लग गया कि सॉइल में मिनरल्स कैसे आते हैं, ऑर्गेनिक मैटर से कैसे आते हैं वो भी आपको पता लग गया, फंगी वगैरह ये सब कुछ मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, राइट। और क्या बता दिया कि किसी भी सॉइल में एयर, वाटर और सॉलिड की वजह से क्या होता है, वो सॉइल बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा सॉइल का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि यहाँ पे देखो क्या, एयर और वाटर ना भी हो तब भी हम उसको सॉइल बोलेंगे, लेकिन मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर हमेशा रहने चाहिए, राइट। और जो मैंने यहाँ पे शो किया था कि ये जो सॉलिड है, तो ये सॉलिड क्या है, वो मैंने आपको बता दिया कि मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सॉलिड है, बाकी वॉइड्स में रहते हैं एयर, वाटर एंड दिस, राइट। अब इस जियोलॉजिकल साइकिल को लास्ट में पढ़ाया, राइट। बाकी तो सब कुछ है, कुछ भी नहीं है, कोर वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें भी कोई आपको डिफिकल्टी चीज नहीं है, वैसे ध्यान में रखने वाली चीज है, बस समझने वाली चीज है कि हाँ भाई ये सब होगा, राइट। अब इस जियोलॉजिकल साइकिल को आपको बनाना ही है, यानी जियोलॉजिकल साइकिल क्या हो गया हमारा, जियोलॉजिकल साइकिल। जियोलॉजिकल साइकिल में क्या था मैंने आपको बताया, यहाँ पे इसको मैं अगर डायग्राम से बताऊं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हुई किसी भी पेरेंट रॉक में वेदरिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या हुई, वेदरिंग हुई। अब इस वेदरिंग के बाद क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा उसमें, फिर होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे डिपॉजिट था, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रीपोजिशन लिख सकते हैं, रिपोजिशन लिख सकते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह को गया, राइट। तो ये रिपोजिशन हो गया, और फिर क्या हो गया, अपहीवल बोल सकते हैं, अपहीवल, राइट। तो ये प्रोसेस क्या है, ये कॉन्टिन्यूसली चलती आ रही है कई सालों से, और ये ऐसा नहीं कि आज देखा तो कल हो जाएगा, ये 100 सालों से चलती आ रही है, और ऐसे लाखों करोड़ों साल लगेंगे इसको दोबारा रिपीट करने के लिए अपने लिए। पर ये बेसिकली क्या होता है, एक जियोलॉजिकल साइकिल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गया जियोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, राइट। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्या, टाइप ऑफ अ सॉइल्स, ठीक है। तो टाइप ऑफ अ सॉइल्स, टाइप ऑफ सॉइल, राइट। तो टाइप ऑफ सॉइल में सबसे पहले आपको मैं एलोवियल सॉइल के बारे में बताऊंगा, राइट। अब एलोवियल सॉइल का जो एजेंट होता है ना, वो होता है रनिंग वाटर, रनिंग वाटर, इसका एलोवियल सॉइल का, एलोवियल सॉइल का एजेंट होता है रनिंग वाटर। जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखो कि देखो, उत्तरांचल से या उत्तराखंड से क्या करती है, हमारी गंगा माता आती है, राइट, उत्तर प्रदेश से, फिर हमारे बिहार से, झारखंड से होके, वेस्ट बंगाल से होके, और फिर बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल में सब्सिडाइज कर जाती है, ठीक है, यानी यहाँ पे चल जाती है, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ की जो प्लेन्स है उत्तराखंड की, यहाँ से लेकर यहाँ तक आती है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली हिमालय है ना, हिमालय है ना यहाँ पे। अब इस हिमालय में ये भी एक तरह का क्या है, माउंटेन है। अब इस माउंटेन में क्या हो रहा है कि रॉक टूट रही है, रॉक टूट टूट के कहाँ आ रही है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, और फिर वेदरिंग हो रही है ना, यहाँ पे वेदरिंग हो रही है, फिर यहाँ पे यूपी और बिहार के प्लेन में क्या करती है, यहाँ पे यूपी और जो बिहार के प्लेन है, यहाँ पे क्या है, डिपॉजिट होती है, डिपॉजिट होती है। तो यहाँ की जो सॉइल होगी ना, उसमें क्या मिलेगा आपको, ज्यादातर आपको एलोवियल सॉइल ही मिलेगी, ठीक है, एलोवियल सॉइल मिलेगी आपको इन द केस कहाँ पे, यूपी और बिहार के प्लेन्स में, राइट, रिवर के अराउंड। तो इसको क्या, इसका एजेंट क्या है, रनिंग वाटर। तो ये क्या होगी हमारी पाई, एलोवियल सॉइल होगी। इतना क्लियर हो गया कि एलोवियल सॉइल कहाँ से जाती है, राइट। इसको क्लियर करते हैं, समझ में आ गया आपको एलोवियल सॉइल कहाँ कहाँ पे होती है। अब ऐसा नहीं कि मैंने अभी गंगा का एग्जांपल दिया तो सिर्फ गंगा ही है, नहीं, ऐसी जितनी भी रिवर्स है, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, जितनी भी ऐसी महानदियां ना, उन सब में क्या करती है, हमारी एलोवियल सॉइल पाई जाती है। जो भी उनके मतलब डिपॉजिट होंगे ना, वहां पे क्या पाई जाएगी, जैसे यहाँ पे यूपी में या फिर बिहार में आपको ज्यादातर क्या दिखेगी, एलोवियल सॉइल दिखेगी अराउंड द रिवर गंगा, जो गंगा है इसके आसपास आपको क्या दिखेगी, यही दिखेगी, ठीक है। सिमिलरली अब जो है, हम सबसे पहले ये देखो, हिमालय से जो आता है पानी, उससे होगी हमारी कंप्लीट केक होगी यहाँ पे। दूसरी दूसरी क्या है हमारी, दूसरी है हमारी, दैट इज द भोपाल, राइट। नेक्स्ट जो हमारी सॉइल है, दैट इज रिलेटेड टू द लेक। तो लेक क्या है, भोपाल है ना, भोपाल इज द सिटी ऑफ अ लेक, सिटी ऑफ अ लेक्स, ठीक है। तो लेक्स जो है, फॉर एग्जांपल अगर जो मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करूं, तो फॉर एग्जांपल ये लेक है, और ये लेक का क्या है, बॉटम है,
लेक का क्या है, ये बॉटम है, और यहाँ पे क्या है, एक लेक है, यहाँ पे क्या है, वाटर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाटर है। अब वाटर जनरली किससे आता है, या तो फिर रन ऑफ की वजह से आता है ना, रन ऑफ की वजह से आता है, या फिर ऊपर से जो बादल है, अब इन बादलों की वजह से आने वाला जो पानी है, ठीक है, बारिश की वजह से क्या हो गया, पानी हो गया। अब यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि बारिश हो रही है और बारिश से पानी अकोमोलेट हो रहा है, हमारी एक लेक में बन रहा है, या फिर अंडरग्राउंड वाटर से सीपेज के थ्रू भी क्या हो जाता है, हमारे पास पानी आता है लेक में, ठीक है। हम उसकी ज्यादा प्रोसेस में नहीं जाएंगे कि लेक में पानी किस तरह से आता है, बट इसलिए समझ लो कि जो यहाँ पे साइड में इसके सॉइल्स है ना, अब ये सॉइल्स क्या करते हैं कि यहाँ से ट्रेवल करते हैं, बिकॉज इसका जो इसका जो एजेंट है वो क्या है, रनिंग वाटर, राइट, ये रनिंग वाटर है। लेकिन जो हम सॉइल की बात करने वाले हैं, वो सॉइल के बारे में मैं बताता हूँ। यहाँ से सॉइल क्या गया, यहाँ से पानी के थ्रू क्या गया, लेक पे गया। अब ये अभी किस में रहेंगे, सस्पेंशन फॉर्म में रहेंगे। अब ये क्या है, सस्पेंशन फॉर्म में रहेंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता जाएगा ना, जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहेगा, वैसे वैसे क्या है कि ये डिपॉजिट होते रहेंगे, इसके बॉटम में क्या करेंगे, डिपॉजिट होते रहेंगे। तो इसके बॉटम में इसके तालुस, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉटम, ठीक है, तालुस छोड़ो, इसको बोलते हैं हम बॉटम। अब इस बॉटम में ये सॉइल जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। अब ये जो सॉइल पाए जाते हैं इसको बोलते हैं हम लेकोस्ट्राइन सॉइल, लेकोस्टाइन सॉइल। तो आप याद करने के लिए क्या सोच सकते हैं कि लेक से याद रखो कि लेकोस्टाइन सॉइल, कौन सा स्टाइन, लेकोस्टाइन सॉइल, ठीक है। तो लेक में डिपॉजिट हुई हुई ये जो सॉइल, और ये सॉइल होते हैं ना, ये जनरली क्या होते हैं, सैंड क्ले होते हैं, ठीक है, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं इसके, फाइन पार्टिकल होते हैं। और कहां पाए जाते हैं ये, एट दी बॉटम ऑफ द लेक पाए जाते हैं ये, क्योंकि ये क्या सस्पेंशन फॉर्म में रहेंगे। अभी फिर ये धीरे धीरे क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे नीचे। अब यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं ना, जैसे रनिंग वाटर की वजह से आ रही है, ये बहुत ही स्मॉल फाइन पार्टिकल होते हैं, ठीक है। दैट इज वाई कि इस सॉइल का नाम क्या है, लेकोस्टाइन सॉइल है। तो आप याद करने के लिए याद रख सकते हैं लेक से लेकोस्टाइन, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि लेकोस्टाइन किस तरह से होगा, कि लेकोस्टाइन जो है, जो भी लेकोस्टाइन सॉइल है, सबसे पहली बात क्या है, ये बहुत ज्यादा, बहुत ऐसे कह सकते हैं, बहुत ही फाइन फाइन ग्रेन सॉइल होते हैं, फाइन ग्रेन होते हैं, ठीक है, होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं इसमें, क्ले होते हैं, सिल्ट होती है, और फाइन सैंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या याद रख सकते हैं, भोपाल याद रख सकते हैं, और सिटी ऑफ लेक्स उससे याद रख सकते हैं कि जहां जहां पे अच्छा, मैंने ये एग्जांपल दिया है कि भाई सिटी ऑफ लेक्स भोपाल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ भोपाल में ये पाई जाएगी। यहाँ पे जनरली ज्यादा लेक्स होती है, तो वहां पे क्या पाई जाती है, ज्यादातर हमारी लेकोस्टाइन सॉइल पाई जाती है। तो दूसरी सॉइल कौन सी है हमारी, लेकोस्टाइन सॉइल, लेकोस्टाइन सॉइल, ठीक है। अब इस लेकोस्टाइन सॉइल का जो एजेंट होगा ना, आप इसको याद रखना, एजेंट, जैसे यहाँ पे क्या था, पहला हमारा रनिंग वाटर था, कि एलोवेल सॉइल किसकी वजह से आई, रनिंग वाटर की वजह से। और लेकोस्टाइन का क्या है हमारा, मैंने लिखा तो था यहाँ पे रनिंग वाटर, लेकिन यहाँ पे रनिंग वाटर किसकी वजह, हमने बोला था ये बारिश का रनिंग वाटर है। लेकिन जो ये सॉइल है ना, इस सॉइल, ये सॉइल के बनने का तरीका क्या है, बनेगा किससे, ये सिर्फ और सिर्फ किससे बनेगा, स्टिल वाटर की वजह से बनेगा, स्टिल वाटर की वजह से, राइट। फ्रेश और स्टिल वाटर लिख सकते हैं आप, फ्रेश और स्टिल वाटर, राइट। नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र में पाया जाने वाला कौन सा है, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, हमारा नेक्स्ट सॉइल की बात है, ये होगी पहली, ये होगी हमारी दूसरी। तीसरी है हमारी कौन सी, अब इसको याद रखने का तरीका क्या है कि महाराष्ट्र में क्या है, एक मुंबई, ठीक है, सिटी ऑफ ड्रीम्स, इट्स अ सिटी ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। अब इस मुंबई में एक ड्राइव होती है, उस ड्राइव का नाम क्या है, मरीन ड्राइव। तो मरीन ड्राइव से आप क्या याद रख सकते हैं, मरीन सॉइल, क्या रख सकते हैं, मरीन ड्राइव से याद रख सकते हैं, मरीन ड्राइव, ठीक है। मरीन सॉइल से क्या, मरीन ड्राइव से क्या याद रख सकते हैं आप, मरीन सॉइल, राइट। और यहाँ पे क्या है, सी है। अब इस सी की वजह से क्या होता है, मरीन शोर पे एक जो हमारी सॉइल्स आ जाती है, ठीक है। तो इसका एजेंट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सी वाटर इसका एजेंट हो जाएगा, सी वाटर क्या हो जाएगा हमारा, इसका एजेंट हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरी सॉइल कौन सी है, मरीन सॉइल, राइट। तो ये एजेंट्स लिखने को आ जाते हैं कई बार क्वेश्चंस में, दैट इज वाई मैं आपको याद करा रहा हूँ कि ये मरीन सॉइल किस तरह से आई, या फिर ये भोपाल सिटी ऑफ लेक, ये सब क्या है, आपको ये याद रखने के लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारी कौन सी होगी, मरीन सॉइल होगी। फोर्थ है हमारी, दैट इज द, अब जो हमारा सबसे अच्छा वो कौन सा है, अच्छा नहीं, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा क्या है, कश्मीर है। अब कश्मीर को क्या बोला जाता है, हेवन ऑन द अर्थ, ठीक है, हेवन ऑन द अर्थ क्या बोला जाता है, किसको, कश्मीर बोला जाता है। अब कश्मीर में क्या होता है, ग्लेशियर होते हैं, बहुत सारे ग्लेशियर होते हैं कश्मीर में, राइट। अब ग्लेशियर से याद रखना आप, ग्लेशियल स्किन, दैट इज ग्लेशियल सॉइल, ठीक है। और ग्लेशियर सॉइल बेसिकली जो आइस है, ग्लेशियर क्या है, बेसिकली एक आइस है। तो आइस में क्या होता है, थोइंग एंड फ्रीजिंग होता है, जिसकी वजह से क्या बनता है हमारा, सॉइल की फॉर्मेशन होती है, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी कि किस तरह से होती है, राइट। दूसरी कौन सॉइल है, ग्लेशियल सॉइल। और इसका एजेंट क्या है, इसका एजेंट है दैट इज द आइस, इसका एजेंट क्या है, आइस है, राइट। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वन। अब यहाँ पे देखो कि जो हमारा उत्तराखंड है ना, यहाँ पे आपने बहुत सारे लैंडस्लाइड देखे थे, ठीक है, बहुत सारे क्या देखे थे, लैंडस्लाइड देखे थे, पिछले 2-3 सालों में क्या है, बहुत सारे लैंडस्लाइड देखे थे। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो लैंडस्लाइड है, और हम फर्दर जो है हमारे और जो चैप्टर है, जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ अ स्लोप, मैंने आपको पढ़ाया था ना,
तो हम उसमें फर्दर पढ़ेंगे कि ये लैंडस्लाइड बेसिकली होते क्या है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी या फिर सेल्फ वेट की वजह से क्या होता है, ये लैंडस्लाइड होते हैं। तो बेसिकली लैंडस्लाइड में क्या होता है कि टॉप मोस्ट लेयर क्या हो जाती है, स्लाइड हो जाती है, दैट इज नीचे आ जाती है। तो इसकी जो बॉटम है, तो ये जो बॉटम है, ठीक है, इस बॉटम को और क्या बोलते हैं हम, इस बॉटम को बोलते हैं हम तालुस। तालुस, तो तालुस से क्या याद रख सकते हैं आप, बॉटम को क्या बोलते हैं, तालुस। तो तालुस को क्या बोल सकते हैं हम, तालुस सॉइल से याद रखना है, कोलोवियल सॉइल। कौन सी, कोलोवियल सॉइल। तो कोलोवियल सॉइल और इसका एजेंट क्या हो जाएगा, दैट इज द ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट सॉइल कौन सी है हमारी, दैट इज द कोलोवियल सॉइल। और उसका एजेंट क्या हो जाएगा, उसका एजेंट है ग्रेविटी। राइट, समझ में आया किस तरह से आया। जैसे उत्तराखंड वगैरह में हमने क्या देखे थे, बहुत सारे लैंडस्लाइड देखे थे, और इन लैंडस्लाइड की वजह से हमने फर्दर भी पढ़ेंगे, हमें स्टेबिलिटी ऑफ अ स्लोप जो चैप्टर है ना हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे कि लैंडस्लाइड वगैरह क्यों होता है। तो अभी मैं जनरली बता रहा हूँ कि ग्रेविटी और सेल्फ वेट की वजह से होता है। तो जितने भी बड़े बड़े माउंटेन्स है वो क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, और उसकी जो बॉटम में यहाँ पे हमें सॉइल मिलती है। तो इस सॉइल को मैंने क्या बोला, रिलेट किया इसकी बॉटम से, और बॉटम को क्या बोल सकते हैं हम, तालुस। तो हम तालुस से याद रख सकते हैं क्या, कोलोवियल सॉइल। राइट, इतना समझ में आ गया। राइट, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट जो हम सॉइल की बात करने वाले हैं ना, वो पाई जाती है राजस्थान में, है ना। अभी राजस्थान में क्या है कि यहाँ पे भी माउंटेन्स होते हैं कि नहीं, पर ये माउंटेन किसके होते हैं, सैंड के होते हैं। राइट, सैंड ड्यून्स के। तो बेसिकली क्या होता है कि सैंड ड्यून्स जो है हमारी नेक्स्ट सॉइल है, बट हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो सॉइल है ना, नेक्स्ट सॉइल है हमारी कौन सी, एओलियन सॉइल। एओलियन सॉइल। तो यहाँ पे क्या होते हैं, इस हमारे क्या होते हैं, बड़े बड़े माउंटेन होते हैं सैंड के। अब यहाँ पे चलती है बड़ी बड़ी हवा, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग हवा। बड़ी बड़ी हवा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होती है, इनकी स्पीड जो है मोर देन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी कई बार चलती है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कहीं, जैसे 2024 से पता नहीं पहले हुआ था, लेकिन स्टिल आप स्पीड देख सकते हैं। जो विंड की स्ट्रॉन्ग स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, वो क्या करती है, सैंड को उड़ा के ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो दैट इज वाई यहाँ पे भी एक सॉइल पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलियन सॉइल बोलते हैं। और इसका जो एजेंट है वो क्या होगा, दैट विल बी द विंड। विंड इसकी क्या हो जाएगी, एजेंट हो जाएगी। क्लियर हो गया किस तरह से यहाँ पे आया। राइट, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, एविलियन सॉइल। नेक्स्ट जो सॉइल है हमारी, दैट इज द लोएस्ट सॉइल। साथ कौन सी है, दैट इज द लोएस्ट सॉइल। तो बेसिकली क्या होता है कि जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं ना, जब मैं लोएस्ट सॉइल के बारे में बताऊं, तो लोएस्ट सॉइल में ऐसा है कि बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, अभी ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं, तो पिघलते इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ऑफ द सिल्ट एंड क्ले, क्या कर जाते हैं, वो निकल जाते हैं। यहाँ से क्या निकल जाते हैं, वो सिल्ट और क्ले निकल जाते हैं। और ड्यू टू द विंड ना, ये बहुत दूर दूर तक क्या कर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। बहुत दूर दूर तक क्या हो जाते हैं, दीज सॉइल आर गेट ट्रांसपोर्टेड। राइट, अभी ट्रांसपोर्ट हो गए, अभी कहीं ना कहीं डिपॉजिट होते हैं। अब जहां कहीं भी ये डिपॉजिट होते हैं ना, वहां पे बनती है हमारी कौन सी, लोएस्ट सॉइल। अभी लोएस्ट सॉइल ना बहुत ज्यादा इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बहुत ज्यादा पोरस होता है। दूसरा, ये ना अपनी जगह पे टिकी रहती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है विदाउट सीमेंट। विदाउट सीमेंट ना ये बहुत ज्यादा क्या होती है, स्ट्रांग होती है। मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं होती, बट स्ट्रांग होती है। बट इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जब तो ये ड्राई कंडीशन में होता है ना, जब ये ड्राई कंडीशन में होगी ना, तो ये स्ट्रांग है, तब ये बिल्कुल अपनी जगह पे टिकी रहेगी। तब आप ना इस पे खड़े भी हो जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, एक तरह का लुइस सैंड का डिपॉजिट है। अगर जी आप यहाँ पे खड़े भी हो जाओगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे बारिश आ गई ना, मान लो कि यहाँ पे बारिश आ गई या फिर यहाँ पे पानी आ गया, तो ये क्या होती है, इसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। मतलब इसमें जैसे आपने देखा होगा चूहे के बिल नहीं होते, वैसे वैसे होल्स होते हैं इसमें। ये सॉइल की प्रॉपर्टी है, जब एक साथ कंबाइन होकर डिपॉजिट होती है ना कहीं पे, तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब जब क्या करते हैं कि ये पोरस होती है। दूसरा, जब इसमें पानी आ जाएगा ना, तो ये सब्सिडाइज कर जाएगी, तो ये क्या करती है, गिरा देगी आपको नीचे। क्यों, क्योंकि ये ड्राई सॉइल थी जब, तब तो ये क्या बोलती, बिल्कुल स्ट्रांग थी। पर जैसे ही पानी आ जाता है ना इसमें, तो ये सारी की सारी सब्सिडाइज कर जाती है और बिल्कुल बह जाती है। ठीक है, ऐसी इसकी प्रॉपर्टी है। ये हमारी क्या है, लोएस्ट सॉइल है, जो कि डिपॉजिट होती है। अच्छा, कहाँ कहाँ पाई जाती है, जो चाइना है ना, चाइना में एक लुइस वो है, लुइस प्लेट्यू है नाम से ना, लुइस प्लेट्यू है, वहां पे पाई जाती है ये। दूसरा, इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है ये, जैसे कि पंजाब में, हरियाणा में, पंजाब हरियाणा, है ना। और भी बहुत जगह पाई जाती है, पर यही मेन इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में कहाँ पाई जाती है। और भी पाई जाती है, यूएसए में भी पाई जाती है ये, है ना, यूरोप में भी पाई जाती है। तो ये लुइस सॉइल इंडिया में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हमें पढ़ना है, दैट इज कि पंजाब और हरियाणा। अगर जो कोई भी एग्जांपल आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि भाई पंजाब और हरियाणा में ज्यादातर ही पाई जाती है। और किस तरह से बनी जाती है, ग्लेशियर से निकलती है, सेल्ट और क्ले की फॉर्म में, और बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं। अब वो विंड से उड़ के जाके ट्रांसपोर्ट होकर कहीं ना कहीं डिपॉजिट करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि पोरस है, और पोरस है और क्या है, सीमेंट के बिना भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप इसके ऊपर खड़े भी हो सकते हैं, इसके डिपॉजिट पे ऊपर। पर जैसे कि आपने बहुत सारी मूवियां देखी होगी, जैसे कि चंबल घाटी हो गया, या फिर कोई भी कोटा वगैरह के एरिया जो होते हैं मूवी में दिखाए जाते हैं, जिस तरह से कि सोनचिड़िया, पान सिंह तोमर, वहां पे भी दिखाई जाती है। इसमें क्या होता है कि आप ना इसमें छुप भी सकते हैं। अगर आप देखेंगे ना इसको, लोएस्ट सॉइल को, अभी मेरे पास, आप इसको सर्च करना, ऑनलाइन सर्च करना, आपको मिल जाएगी लोएस्ट सॉइल की। उसमें ना ऐसे तरीके होते हैं कि ऊपर से ना कभी भी देख नहीं सकता इसको आदमी नीचे को। तभी तो इसमें ये जो है ना चंबल घाटी वगैरह जो है, वहां पे बड़े आराम से ये जो डाकू वगैरह है यहाँ पे छिप सकते हैं। तो ये है लोएस्ट सॉइल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
राइट। तो दूसरी कौन सी है, लोएस्ट सॉइल, और इसका भी क्या है हमारे पास, विंड ही हमारे पास क्या है, इसका ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है। राइट, क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट जो सॉइल है हमारी, हम कैल्सेरियस सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एट्थ है हमारी कैल्सेरियस। एट्थ कैल्सेरियस सॉइल नहीं है, लेकिन वो उसका टाइप है, मतलब उस तरह की होती है। नेक्स्ट जो सॉइल है हमारी एट्थ वाली, वो क्या है, वो एक तरह की क्या है, कैल्सेरियस। कैल सॉरी कैल से क्या है, कैल कैल्सेरियस सॉइल टाइप की हम क्या पढ़ने वाले हैं, सॉइल पढ़ने वाले हैं। तो जो कैल्सेरियस सॉइल सॉइल की क्या टाइप है, नाम मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि फिर वो उससे रिजेंबल और उसको याद करने में आपको ईजी रहेगा। तो कैल्सेरियस सॉइल की टाइप जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है, जिसमें किसका मिक्सचर होता है, मिक्सचर होता है ऑफ अ क्ले, ठीक है। दूसरा मिक्सचर होता है दैट इज ऑफ द सिल्ट, और जो तीसरा है दैट इज द लाइमस्टोन, दैट इज द लाइमस्टोन। अब ये सारी चीजें कनेक्ट हो जाएगी आपकी। बेसिकली ना इन सॉइल्स में हाई कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट होता है, कार्बोनेट कंटेंट। और वो कितना होता है, अराउंड 25 से लेकर 50% तक क्या होता है इसमें, हाई कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट होता है इन सॉइल्स में, ठीक है। इन सॉइल्स में क्या होता है, ये होता है। दूसरा क्या होता है, ये एल्केलाइन इन नेचर होती है, एल्के लाइन इन नेचर, यानी इनका जो पीएच होता है वो क्या होता है, हाई होता है। एल्केलाइन तो पता ही है ना आपको, पीएच क्या होता है इनका, हाई होता है, ठीक है। दूसरी है कि ये बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल क्यों होती है फर्टाइल सॉइल, क्योंकि इसमें हाई कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट है, इसकी वजह से इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है, जो कि क्रॉप्स के लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। तो आपको क्या पता लगे कि हम नेक्स्ट कौन सी सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं, कैल्सेरियस सॉइल के टाइप के पढ़ रहे हैं, जो कि कैल्सेरियस सॉइल टाइप होती है। क्यों, क्योंकि उसमें हाई कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट होता है और 25 से लेकर 50% तक होता है। एल्कलाइन नेचर के होते हैं वो, एल्कलाइन नेचर के होते हैं वो, राइट। और उसका पीएच क्या होता है, हाई होता है, और वो बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। क्यों फर्टाइल सॉइल होती है, क्यों होती है, क्योंकि उसमें हाई कैल्शियम कार्बोनेट होता है, हाई कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट होता है, जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं फॉर द क्रॉप्स, फॉर द क्रॉप्स, जो कि क्या होते हैं, बेनिफिशियल फॉर द क्रॉप्स। अच्छा, हम बात करें लाइमस्टोन की, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, जैसे हम क्या बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3 ना, वो नेचुरली उसका जो सोर्स होता है वो कौन कौन से सोर्स होते हैं, जो इसका नेचुरल सोर्सेज होते हैं ना, वो नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, पहला तो होता है हमारा लाइमस्टोन, राइट। फिर दूसरा होता है चौक, राइट। तीसरा क्या होता है हमारा, मार्बल, और चौथा क्या होता है हमारा, सी शेल्स एंड कोरल। तो ये क्या होते हैं, इसके नेचुरल सोर्सेज होते हैं जहां से हमें CaCO3 मिलता है। अब लाइमस्टोन से कैसे मिलता है, लाइमस्टोन से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइमस्टोन को हीट करते हैं, है ना। लाइमस्टोन को क्या करते हैं, हम हीट करते हैं, ये तो पता ही होगा कि लाइमस्टोन को हीट करते हैं, फिर उससे CO2 हम रिमूव करते हैं। अब CO2 रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम इसमें वाटर को ऐड करते हैं ना, वाटर को ऐड करते हैं और साथ में CO2 को मिलाकर हमारा क्या बनता है, CaCO3 बनता है, ठीक है। इतना तो पता ही होगा लाइमस्टोन का जो भी आपको। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि हम ऐसी सॉइल की बात कर रहे हैं जो कि क्या है, कैल्शियस सॉइल है, उसमें हाई कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट होता है, 25 से लेकर इतना होता है। और ये क्या होती है, क्लेई सिल्ट और लाइमस्टोन होती है, ठीक है। ये सब का क्या होता है, मिक्सचर होता है इस सॉइल में, इन सब का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो बेसिकली क्या है कि हम जब देखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने मैप पे देखा, तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे यहाँ पे भी पाया जा सकता है। वैसे वैसे बेसिकली कहाँ कहाँ पाई जाती है सॉइल, ये गुजरात में, राजस्थान में, इन जगह में ये वाली सॉइल पाई जाती है। और इस सॉइल में क्या होता है, बेसिकली मान लो कि देखो लक्षद्वीप है, ठीक है। अब लक्षद्वीप में क्या है कि यहाँ पे सी शोर है, राइट। अब ये आइलैंड है, अब इस आइलैंड में बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे सी कोरल होंगे, है ना, सी कोरल होंगे इधर, ठीक है। तो अगर जो सी में कुछ भी मरता है ना, सी कोरल हो गया, फिर सी के जो शेल होते हैं, ठीक है, सी में जो शेल्स होती है, तो इस पानी में कोई भी चीज मरेगी ना, तो वो क्या क्या होगी, या तो वो फिश के बोन्स होंगे, है ना। एग्जाम्पल क्या है कि फिश की बोन्स वगैरह होगी। तो लाइमस्टोन तो पता ही है ना आपको कैसा होता है, लाइमस्टोन एक तरह का रॉक है ना। अगर आपको आइडिया नहीं है लाइमस्टोन का, तो लाइमस्टोन क्या एक तरह का क्या होता है, रॉक होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रॉक, और ये क्या होता है, व्हाइट इन कलर होता है, ये रॉक होता है व्हाइट इन कलर, ठीक है, व्हाइट इन कलर। तो एक तरह का रॉक है जो कि व्हाइट इन कलर होता है, और उससे क्या निकालते हैं हम, CaCO3 होता है, चौक में भी होता है, मार्बल में भी होता है, सी शेल और कोरल। देखो यहाँ पे क्या है, सी शेल्स और जो सी की कोरल्स है ना, उसमें भी हमारा लाइमस्टोन ये CaCO3 मिल जाता है। तो इनका ओरिजिनेट कहाँ से होता है, CaCO3, तो वहीं से आपको पता लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है, अब लक्षद्वीप में कुछ भी मरेगा, कोई भी, जैसे फिश हो गया या फिर एक्वाटिक प्लांट्स वगैरह हो गए, कोरल्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, ये सब ना क्या होते हैं, ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ये सब क्या करते हैं, यहाँ पे डाई करते हैं। अब जब ये डाई करेंगे तो जनरली इनका कलर क्या होता है, इनका कलर होता है व्हाइट, व्हाइट कलर का होता है। जैसे कि मैंने बताया लाइमस्टोन, सी शेल वगैरह, तो जब ये टूटते या मरते हैं, तो इनको जो वेव है ना, वो वेव ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले आती है,
वेव ट्रांसपोर्ट, मतलब लक्षद्वीप की बात कर रहा हूँ, तो लक्षद्वीप में क्या वेव ट्रांसपोर्ट करके इसके आइलैंड पे ले आएगी, है ना, अब इसके टापू पे ले आएगी। अब यहाँ पे अगर जो टापू में ले आएगी ना, तो फिर यहाँ पे यहाँ पे बनेगी हमारी एक सॉइल, और इस सॉइल में क्या होगा, बहुत ज्यादा माल होगा। अगर जो इसमें बहुत ज्यादा माल होगा, दैट इज वाई इट इज नोन एज अ माल सॉइल। क्या बोलते हैं इसको, माल सॉइल। कि क्या है, उसमें बहुत सारा माल है, दैट इज वाई इट इज नोन एज अ माल सॉइल। तो हम कौन सी सॉइल की बात करें नेक्स्ट, दैट इज बिकॉज ऑफ द, ये कौन सी सॉइल है, ये है माल सॉइल। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज द माल सॉइल। तो माल सॉइल एक तरह की क्या है, एक तरह की कैल्सीरियस सॉइल टाइप है, जिसमें कि हाई कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट होगा, ठीक है। और ध्यान याद रखने के लिए क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, कि देखो सी शेल्स है यानी कोरल है, तो वो सब अगर जब मरेंगे तो व्हाइट इन कलर होते हैं, और व्हाइट इन कलर की वजह से क्या बनेगा, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, राइट। अब इतना पता लग गया, और ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज है कि माल सॉइल कहाँ कहाँ से बनती है, ठीक है। लेकिन इस माल जो सॉइल है, इसका जो एजेंट है दैट इज द, इसका जो एजेंट है, जिसका एजेंट है दैट इज द केमिकल डिकम्पोजिशन। तो हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल वेदरिंग की वजह से हमारी ये बनती है। अब कई को क्वेश्चन आएगा कि सर ये केमिकल वेदरिंग कैसे होगी इसमें, तो देखो क्या होता है ना, कि बेसिकली क्या है, जो भी माल सॉइल है, अगर जब मैं बात करूं माल सॉइल की, माल सॉइल क्या है, वो एक केमिकल डिकम्पोजिशन का रिजल्ट होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन का क्या होता है, रिजल्ट होता है, होता। क्योंकि क्या होता है, जो लाइमस्टोन है ना, देखो ये इसलिए होता है ना, जो लाइमस्टोन है वो क्या होता है, CaCO3, CaCO3, ठीक है। उसमें क्या होता है, क्ले, सिल्ट, जो क्ले और सिल्ट होता है ना, इन सब की होती है वेदरिंग, इन सब की क्या होती है, वेदरिंग, वेदरिंग। और क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होता है, ताकि इनके जो इनके ब्रेक डाउन की वजह से, इनके ब्रेक डाउन की वजह से, ब्रेक डाउन की वजह से क्या बनता है हमारा, ब्रेक डाउन की वजह से हमारा बनता है, क्या बनता है हमारा, माल सॉइल बनती है। तो ये केमिकल, देखो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारा, कि वाई केमिकल वेदरिंग, वाई केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग इसलिए हुई, देखो क्यों, क्योंकि जो माल सॉइल है ना, उसमें केमिकल डिकम्पोजिशन, वो ना एक केमिकल डिकम्पोजिशन का रिजल्ट होता है। क्योंकि जो लाइमस्टोन है ना, जो प्रेजेंटली हमारे पता है कि नेचुरली हमारे को मिलती है लाइमस्टोन, जैसे हमने वहां पे बात की, तो जो लाइमस्टोन है उसमें क्या होता है कि जो क्ले है और जो सिल्ट है उनकी होती है वेदरिंग। अब उनकी वेदरिंग का मतलब क्या है, कि उनका ब्रेक डाउन होता है। अब जब उनका ब्रेक डाउन होता है ना, तो उनकी वजह से बनती है हमारी माल सॉइल। दैट इज वाई हम क्या बोलते हैं, केमिकल, हम क्या बोलते हैं इसको, कि ये क्या है, केमिकल वेदरिंग है, ठीक है, केमिकल वेदरिंग है माल सॉइल, ठीक है। इसमें अगर जो और भी अंडरस्टैंड करना है कि कैसे होता है, तो क्या होता है कि जैसे हमारा लाइमस्टोन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है हमारा, ये है लाइमस्टोन है, इट इज अ लाइमस्टोन। तो रेन वाटर है फॉर एग्जांपल, ऊपर क्या है, ये है बादल, ठीक है, दीज आर द क्लाउड्स। अब इन क्लाउड से क्या आएगी, बारिश आएगी। अभी जब बारिश आती है ना लाइमस्टोन के ऊपर, तो जो ये बारिश है ना, इसमें क्या होता है, CO2 भी ऐड हो जाता है, CO2। अब ये CO2 जब मिक्स हो जाएगा बारिश के पानी में, CO2 जब मिक्स हो जाएगा तो क्या होता है, एक कार्बनिक एसिड बनता है, और उस एसिड को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे लिख दे, अ कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म्ड, when CO2 get mixed with rainwater, when CO2 get mixed with rainwater, और वो क्या बनाता है, वो बनाता है, और इट फॉर्म्स, यहाँ पे लिख सकते हैं इट फॉर्म्स, ठीक है, वो क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है वो। जब देखो CO2 मिक्स हो जाता है ना रेन वाटर से, वो बनता है एक कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और वो कार्बोनिक एसिड क्या होता है, दैट इज H2CO3 बनता है। अब ये H2CO3 जो है ना, ये क्या करता है कि जो लाइमस्टोन है ना, जो लाइमस्टोन है उसको डिसॉल्व करता है, इट डिसॉल्व, यहाँ पे लिख देता हूँ, इट डिसॉल्व द लाइमस्टोन, जिससे कि क्या हमारा बनता है, इससे टूट के क्या बनता है हमारा, CaHCO3 बनता है, जो इजिली क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, इट इज अ वाटर सॉल्युबल। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, कि रेन वाटर आया, CO2 आया, और इनकी वजह से क्या हुआ, इनकी वजह से हुई कार्बोनिक एसिड, और जो इसको ब्रेक डाउन करता है, इस लाइमस्टोन को डिसॉल्व करता है, और ये फॉर्म बनाता है, ये क्या बनाता है, इट्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है, जो कि है वाटर सॉल्युबल। तो ये पूरा प्रोसेस क्या दिख रहा है आपको, क्या यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग हो रही है, नहीं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे केमिकली वेदरिंग हो रही है। इस लाइमस्टोन का टूटना सिर्फ और सिर्फ क्या है, बारिश रिस्पॉन्सिबल नहीं है, CO2 के मिक्स होने के बाद ही वो क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। अब जब वो डिसॉल्व करेगा तब वो बनाएगा हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट भी बनाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि वो ये सब चीज क्या हो रही है, केमिकल वेदरिंग हो रही है। दैट इज वाई हम क्या बोलते हैं कि जो माल सॉइल है ना, वो केमिकली वेदर्ड है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि हम माल सॉइल की बात करें, तो माल सॉइल का जो एजेंट है वो क्या होगा, बिकॉज ऑफ द केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। और जो जितनी भी ये ऊपर की थी ना, जैसे विंड है, ग्रेविटी है, आइस है, सी वाटर है, स्टिल वाटर है, ये क्या है, ये सारी की सारी फिजिकल वेदरिंग है। इससे ऊपर क्या है हमारी फिजिकल वेदरिंग, जो कि जिसमें कि कोई भी इसमें ना इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कभी चेंज नहीं होगी। जैसे हम मरीन सॉइल की बात करेंगे, अच्छा जो माल सॉइल है,
माल सॉइल और मरीन सॉइल क्या है, ये थोड़े थोड़े सिमिलर लग रहे हैं, राइट। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि मरीन सॉइल में कोई भी क्या था, हमने बोला था कि मुंबई है तो मुंबई से मरीन ड्राइव से या तो मरीन सॉइल, तो जो मरीन सॉइल है इसमें कोई भी केमिकल वेदरिंग नहीं हो रही थी, ठीक है। मरीन सॉइल का क्या है, इसमें कोई भी केमिकल वेदरिंग नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सी वाटर से हो रही थी। तो इन दोनों में थोड़ा सा अगर डिफरेंस है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि माल सॉइल और मरीन सॉइल क्या है सेम है, तो ध्यान रखने वाले कि यहाँ पे कोई भी नो, चलो यहाँ पे रहने दो, नीचे लिख देते कि देर इज नो, कि अगर इन दोनों में रिजेंबल लग रहा है आपको, तो माल सॉइल का क्या है, ये सारा आपको मैंने बता दी केमिकल डिकम्पोजिशन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा क्या बन रहा है, केमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है बेसिकली इससे, है ना। तो ये माल सॉइल का फॉर्मेशन किससे होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन का रिजल्ट होता है, जो कि मिक्सचर है किसका, लाइमस्टोन का। और क्ले और सेल्ट का क्या होता है, वेदरिंग होता है, जैसे मैंने बताया। तो क्ले और सेल्ट का क्या हो रहा है, वेदरिंग हो रहा है, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है और माल सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और देयर इज अ डिफरेंस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं नोट पॉइंट में, कि जो मरीन सॉइल है, आई कैन राइट कि ये जो मरीन सॉइल है ये डिफरेंट है, कि जो मरीन सॉइल है, मरीन सॉइल जो है, देयर इज नो केमिकल वेदरिंग, ठीक है। अगर जो रिजेंबल करते हैं जैसे मरीन और माल, इस मतलब समझने के लिए, तो यह है कि याद रखने वाली बात है कि देयर इज नो केमिकल वेदरिंग इन द मरीन सॉइल, और इसमें क्या हो रही है, केमिकल वेदरिंग हो रही है, राइट। और इसका कंक्लूजन क्या है, अगर जो कंक्लूजन लिखना है तो आई कैन राइट कि कंक्लूजन में क्या है, कि जो माल सॉइल है, कंक्लूजन में क्या लिखते हैं कि जो माल सॉइल है, माल सॉइल जो है लाइमस्टोन की केमिकल डिकम्पोजिशन की वजह से, डिकम्पोजिशन और क्या कह सकते हैं, और वेदरिंग का रिजल्ट है, का रिजल्ट होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, क्ले और ऑर्गेनिक मटेरियल मिक्स मिक्स होता है। इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, इस वजह से ये एक केमिकली फॉर्म्ड सॉइल मानी जाती है, ठीक है, मानी जाती है। तो समझ में आया क्या लिखा कि माल सॉइल एंड लाइमस्टोन, माल सॉइल जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन में क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन होती है और वेदरिंग का रिजल्ट होता है, जिसमें से क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्ले और ऑर्गेनिक मैटर मिक्स होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया। इस वजह से क्या है कि ये क्या है, केमिकली फॉर्म सॉइल बन जाती है। तो इतना समझ में आया कि ये क्यों केमिकल सॉइल है, इसका कंक्लूजन एक तरह से लिख सकते हैं आप, राइट। नेक्स्ट जो हम सॉइल के बारे में बात करने वाले हैं वो है बहुत ही ज्यादा फेमस सॉइल। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है ये देख लेते हैं सबसे पहले, है ना, फिर आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर जो समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से देखो, ठीक है, आपको वो समझ आने लग जाएगी वो चीजें दोबारा दोबारा से देखो। सो जो नेक्स्ट हम सॉइल की बात करें तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र में, यहाँ से कहते हैं मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र में हो गई, गुजरात में भी पाई जाती है वो, राइट, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका में भी पाई जाती है ना, और कुछ पार्ट जो है वो तमिलनाडु का भी है। तो इधर इस पार्ट में क्या पाई जाती है हमारी, और आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है ना, और कहाँ पाई जाती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये यही पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट में पाई जाती है हमारी क्या, ये वाली सॉइल, जो नेक्स्ट सॉइल की हम बात करने वाले हैं, ये है मोस्ट फेमस सॉइल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं वैसे, मोस्ट फेमस सॉइल बोलते हैं। तो इन पार्ट्स में ये वाली सॉइल पाई जाती है, ये वाले पार्ट्स जो है ना, गुजरात के, मध्य प्रदेश के, और कुछ पार्ट जो है ना इसका तमिलनाडु का भी कवर अप होता है। तो यहाँ यहाँ पे पाई जाती है हमारी नेक्स्ट फेमस सॉइल, और सॉइल का नाम है काली मिट्टी, ठीक है। तो इसी जगह पे ही पाई जाती है। और नेक्स्ट जो सॉइल है दैट इज द ब्लैक कॉटन सॉइल, इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो इन जगह में ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जाती है। अब बात करते हैं कि हम ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों बोलते हैं इसको, क्या इसके रीजन है, ये सब कुछ हम पढ़ लेंगे इसमें, है ना। नेक्स्ट है हमारी कौन सी, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल, नेक्स्ट हमारी कौन सी, ब्लैक कॉटन सॉइल। नेक्स्ट जो हमारी सॉइल है दैट इज द ब्लैक कॉटन सॉइल। अभी ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है, एक तरह की क्लेई सॉइल है, इट इज अ क्लेई सॉइल, क्लेई सॉइल होती है। दूसरा, ये सॉइल बनती किससे, ये बनती है ब्लैक बेसाल्ट से, ठीक है, बेसाल्ट रॉक से। बेसाल्ट रॉक की क्या होती है कि वेदरिंग होती है, फिर बनता है ये क्या, ब्लैक कॉटन सॉइल बनती है। दूसरा, ये एब्जॉर्ब करती है पानी को, है ना, इट एब्जॉर्ब मोर मॉइस्चर
मोर मॉइस्चर, ठीक है। और तीसरा क्या है कि इसकी ना एक श्रिंक एंड जो स्वेल की है ना प्रॉपर्टी, स्वेल की प्रॉपर्टी की वजह से, स्वेल की प्रॉपर्टी की वजह से आप लिख सकते हैं की वजह से ये ना वर्स्ट सॉइल होती है, वर्स्ट सॉइल फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, वर्स्ट सॉइल फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। लेकिन बेस्ट सॉइल होती है ये किसके लिए, फॉर द एग्रीकल्चर, बेस्ट सॉइल या फिर बेस्ट सॉइल फॉर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फिफ्थ क्या है कि ये ना इंडिया का 15% कवर अप करती है। तीसरा क्या है, सिक्स क्या है कि ये ना रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसमें न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, और क्या होता है, और होता है लाइम, इसको क्या बोलते हैं, CaCO3, ठीक है, CaCO3, ठीक है। इस वजह से क्या है, दूसरा क्या है, सेवंथ है इसका, ये एल्केलाइन नेचर की होती है, ठीक है। इसका पीएच क्या होता है, स्लाइटली एल्कालाइन नेचर होता है। तो क्या क्या बोला हमने कि ब्लैक कॉटन सॉइल बेसिकली क्या है कि क्लेई सॉइल है, ऑब्जॉर्ब मोर मॉइस्चर, बहुत ज्यादा मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करती है। इसकी ना श्रिंक और स्वेल की प्रॉपर्टी की वजह से ये ना वर्स्ट सॉइल होती है फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस, ठीक है, और बेस्ट सॉइल होती है फॉर द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। और इंडिया में 15% से कवर अप करती है ये, है ना, रिच इन न्यूट्रिएंट्स और कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और लाइम वगैरह इसके अंदर होता है, इसलिए क्या है सबसे अच्छी सॉइल होती है इन द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तीसरा क्या, एल्कलाइन नेचर का होता है। और बेसाल्ट रॉक की क्या होती है, वेदरिंग होती है। तो यहाँ पे वेदरिंग ऐसे मत समझना कि वेदरिंग ना फिजिकल है, ये है केमिकल वेदरिंग। क्या है ये, केमिकल वेदरिंग। अब मैं बताता हूँ कि केमिकल वेदरिंग से क्या होता है। तो हमको इतना पता लगे कि एक बेसाल्ट रॉक है, अब इस बेसाल्ट रॉक में क्या होगी, केमिकल वेदरिंग होगी, जिसकी वजह से क्या बनेगा, सॉइल बनेगी। और उस सॉइल का नाम क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल। और ज्यादातर किसमें देखी जाती है, डेक्कन प्लेट्यूज में, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू में। अच्छा, डेक्कन प्लेट्यूज यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि वैसे तो डेक्कन प्लेट्यू में 8 स्टेट्स आती है, लेकिन इसमें क्या है, जनरली ये वाली स्टेट्स है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और थोड़ा सा एरिया किसका है, तमिलनाडु का है। तो यही पे आती है, वैसे डेक्कन प्लेट्यू में तो पूरी आती है ना, पर स्टिल हमारे क्या है, ये गुजरात और ये इनमें आती है, ठीक है। तो इन सब स्टेट्स में आती है हमारी क्या, ब्लैक कॉटन सॉइल। और ये कवर अप कितना करती है, 15% ऑफ इंडिया का कवर अप करती है, इतनी है कि ब्लैक कॉटन सॉइल होती है इधर, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी केमिकल वेदरिंग की, वाई केमिकल वेदरिंग क्यों है इसमें, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसमें, और ऐसा लिख लो कि अगर जो सूटेबल क्रॉप्स कौन कौन सी है, इस न्यूट्रिएंट्स है ना, तो इसकी सूटेबल क्रॉप्स देखते हैं कि सूटेबल क्रॉप्स कौन कौन सी इसमें है। तो मेन तो देखो नाम से ही पता लग रहा है कॉटन है, तो पहले क्या लिखेंगे हम, कॉटन, जो कि क्या हो जाएगी इसकी मेन क्रॉप हो जाएगी, ठीक है। वीट हो गया, ज्वार, ठीक है। और कौन सी है इसमें, और पल्सेस भी हो जाती है कुछ कुछ। और क्या है इसमें, ग्राउंडनट हो गया, ग्राउंडनट और सोयाबीन, ठीक है, ग्राउंडनट और सोयाबीन। या फिर इसको क्या लिखोगे आप ऐसे करके, इसको लिख दो ऑयल सीड्स, ठीक है। तो ये सब के लिए सूटेबल क्रॉप होती है। दूसरा ये है कि 15% करती है, इतना तो पता लग गया। दूसरा अप्रोक्सीमेटली कितना करती थी, 15%, है ना। और यहाँ पे साथ में लिख देना 5 लाख, क्या लिखना है यहाँ पे, 5 लाख, 5 लाख, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, चलो ठीक है 15% ही रहने दो, है ना, कि इंडिया का कितना 15% एरिया कवर अप करती है। सेकंड क्या है हमारा, राइट। अब क्या है, केमिकल वेदरिंग इसकी। अच्छा, क्वेश्चन क्या था हमारा कि देखो ये केमिकल वेदरिंग में क्यों होता है। तो केमिकल वेदरिंग क्यों होता है, तो आई कैन राइट कि केमिकल वेदरिंग इसमें इसलिए होता है ना कि देखो जो ब्लैक कॉटन सॉइल है ना, उसमें क्या होता है कि केमिकल वेदरिंग होती है, किसकी, केमिकल वेदरिंग होता है, केमिकल वेदरिंग का रिजल्ट होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो बसाल्ट रॉक है हमारा, जो बसाल्ट रॉक है, बसाल्ट रॉक की होती है डीकंपोजिशन, क्या होती है, डीकंपोजिशन, और होती है अल्ट्रेशन, और होती है क्या, अल्ट्रेशन, ठीक है। और इन जैसे केमिकल वेदरिंग का रिजल्ट होता है हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल, और बोला है क्या कि जो बेसाल्ट रॉक है ना, उसकी होती है डीकंपोजिशन और अल्ट्रेशन, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है कि इस प्रोसेस में जो मिनरल्स होते हैं ना, इस प्रोसेस के जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, मिनरल्स का ब्रेकडाउन होता है। और होता है क्या, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो क्या बनाता है, हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल बनाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि देखो केमिकल वेदरिंग हो रही है, और केमिकल वेदरिंग का रिजल्ट होता है हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल,
और बेसाल्ट रॉक की होती है डीकम्पोजिशन और होती है अल्ट्रेशन। इसकी वजह से क्या, इस प्रोसेस में मिनरल्स का ब्रेकडाउन होता है और इसी को बोलते हैं हम क्या, ब्लैक कॉटन सॉइल। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज केमिकल वेदरिंग। अगर इसमें ना बहुत डिटेल में भी पढ़ा सकता हूं मैं, बट स्टिल वरना उतना जरूरी नहीं है, पर अगर जो देखना है तो देख लो कि क्या होता है ना, कि सबसे पहले होता है हमारा रिएक्शन, वाटर रिएक्शन। क्या होता है हमारा, वाटर रिएक्शन, ठीक है। अब जैसे बसाल्ट है ना, बसाल्ट है और क्या है, सॉरी बसाल्ट है, सिर्फ बसाल्ट में ही तो होगा और तो कुछ नहीं है। तो बसाल्ट में ना मिनरल्स होते हैं। अब ये मिनरल्स बसाल्ट में क्या होता है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये जो बसाल्ट है ना, बसाल्ट रॉक है, राइट। है क्या, ये वॉल्केनिक रॉक है, ये इट्स अ वॉल्केनिक रॉक। तो बसाल्ट में होते हैं सिलिकेट, सिलिकेट, और क्या होता है इसमें, और होता है फेल्डस्पेयर स्पार, फेल्डस्पार। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको फेल्डस्पार क्या होता है। ये जो हमारे मिनरल्स और फेल्डस्पार होते हैं ना, ये होते हैं ब्रेक डाउन। क्या होते हैं ये, ब्रेक डाउन। जैसे कि जो पानी है, ठीक है, जैसे पानी से क्या होता है, पानी और CO2, सॉरी, पानी और जो CO2 होता है ना, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब वो रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये जो मिनरल्स है ना, ये जो मिनरल्स है जो मैंने अभी लिखा है, ये सिलिकेट और फेल्डस्पार, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा ये फेल्डस्पार क्या होता है। ये जो मिनरल्स होते हैं ना, ये बेसिकली क्या होता है, ये मिनरल्स केओलाइन, केओलाइन और जो क्ले मिनरल्स है, और जो क्ले मिनरल्स है, केओलाइन और जो क्ले मिनरल्स है ना, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होता है यहाँ पे, वाटर के साथ रिएक्शन होता है। कैसा होता है वाटर के साथ, कि जो पानी और जो CO2 है ना, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद क्या करते हैं, वो जो मिनरल्स होते हैं हमारे बेसाल्ट रॉक में, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि केलाइन और क्ले मिनरल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और क्या प्रोसेस होती है, दूसरी प्रोसेस होती है इसमें लीचिंग की। अब लीचिंग का मतलब क्या होता है, कि न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट होते हैं, जहां पे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वहां पे न्यूट्रिएंट लॉस को क्या बोलते हैं हम, लीचिंग बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो रेन वाटर होता है ना, हमारा जो रेन वाटर है, रेन वाटर के साथ ना कुछ सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं, सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं। अब ये सॉल्युबल मिनरल्स जैसे कि सोडियम हो गया हमारा, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम। तो ये सोडियम जो पोटेशियम है ना, ये ना सॉइल के साथ ना क्या कर जाते हैं, मतलब ये डिसॉल्व हो जाते हैं। देखो सॉल्युबल मिनरल्स है ना, ये दीज आर द सॉल्युबल मिनरल्स। अभी रेन वाटर आया तो सॉइल में क्या है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमारे पास है सॉल्युबल मिनरल्स जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। ये क्या कर जाते हैं, ये बह जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल में से क्या निकल गया, न्यूट्रिएंट्स निकल गए। ये क्या है, हमारी एक तरह के न्यूट्रिएंट्स है। तब बोलते हैं हम कि क्या हो रहा है, कि रेन वाटर की वजह से जो सॉल्युबल मिनरल सॉइल में प्रेजेंट है, वो क्या कर जाते हैं, लूज कर जाते हैं हमारे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम रह जाता है फिर हमारे पास, मतलब सोडियम पोटेशियम वगैरह ये क्या सॉल्युबल मिनरल्स है, तो ये निकल जाते हैं और हमारे पास बच क्या जाता है, लेफ्ट ओवर क्या है हमारे पास, वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, आयरन रिच क्ले, ठीक है। आयरन रिच क्ले क्या हो जाता है, बच जाता है, जो कि हमारी सॉइल को क्या कलर देता है, विच गिव्स सॉइल कलर ब्लैक, सॉइल कलर ब्लैक, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, कि लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि देखो न्यूट्रिशन का लॉस होता है। तो यहाँ पे सॉल्युबल्स कुछ मिनरल्स थे हमारी सॉइल में, हमारी सॉइल में कौन कौन से, सोडियम और पोटेशियम, अच्छा ये निकल गए क्योंकि बारिश हुई ना, बारिश के साथ क्या होता है, ये सब निकल जाते हैं क्योंकि सॉल्युबल मिनरल्स है। दूसरे जो लेफ्ट ओवर बच जाते हैं हमारे सॉइल में, वो कौन से होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन रिच क्ले, ठीक है। ये सब रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल में कलर आता है ना, वो कलर आता है कौन सा, ब्लैक कलर। दैट इज वाई इसको क्या बोलते हैं हम, ब्लैक कलर आ गया। देखो ब्लैक कॉटन होता नहीं है, ब्लैक कॉटन, क्या ये सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। एक और रीजन है इसके ब्लैक कलर होने का, तीसरा क्या है, ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का लूज हो जाना, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना। ऑक्सीडेशन मतलब किसी के साथ भी रिएक्ट कर ले ऑक्सीजन, ठीक है, कोई भी अगर जो सब्सटेंस है ना, अगर जो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का यूज होता है और रिडक्शन इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है, रिडक्शन यानी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडेशन में बेसिकली क्या होता है कि जैसे जो हमारे पास बेसाल्ट रॉक है, अभी बेसाल्ट रॉक जो है ना, इसमें क्या है, इसमें आयरन रिच इसमें आयरन रिच मिनरल्स है ना, इसमें आयरन रिच मिनरल्स होते हैं। ये जो बेसाल्ट रॉक है, इसमें क्या होंगे हमारे पास, आयरन रिच मिनरल्स है, जो कि ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्सीजन आता है ना, जैसे ये रॉक है हमारा, तो इसमें क्या है, O2 बाहर है। जब ये O2 के साथ ना रिएक्ट करता है, जब ये कॉन्टेक्ट में आता है ना उसके, तो क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने की वजह से क्या है कि ये जो सॉइल का कलर है ना, ये जो हमारी सॉइल है, इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। सॉइल कलर ब्लैक या फिर ब्राउन बोल सकते हैं, जो इसका क्या है, ब्लैक ब्राउन ही, यहाँ पे ऐसा लिखो कि डार्क कलर आता है, डार्क कलर है ब्लैक और ब्राउन, तो डार्क कलर बनने में मदद करता है इसकी, राइट। इतना क्लियर हो गया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। दैट इज वाई इन सब प्रॉपर्टीज की वजह से क्या हो रहा है, हम केमिकल वेदरिंग बोल रहे हैं कि इसमें ना केमिकल वेदरिंग हो रहा है, राइट। इसका कंक्लूजन बता क्या है, इसका कंक्लूजन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपको इजी रहेगा। इसका कंक्लूजन ये है, इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन ये है कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल है ना, सबसे पहले वो किससे बनती है, वॉल्केनिक रॉक से, वॉल्केनिक रॉक से, ठीक है,
या फिर वॉल्केनिक बेसाल्ट रॉक बोलो। बेसाल्ट रॉक की बेसाल्ट बेसाल्ट रॉक की होती है केमिकल वेदरिंग, की होती है केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, ठीक है। और इस केमिकल वेदरिंग में कितने प्रोसेस आते हैं? सबसे पहले कौन सा आ गया हमारा? वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन पहला, वाटर के साथ रिएक्शन। क्या लिख सकते हो? हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस होता है। दूसरा न्यूट्रिएंट्स का लूज, क्या बोलते हैं उसको? लीचिंग। और क्या है लास्ट? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब ये जो सारे प्रोसेस है ना, इन सारे प्रोसेस से, इन सारे प्रोसेस से क्या करते हैं? ये सारे प्रोसेस जो है वो काम, ऐसे लिख सकते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं। इसकी वजह से क्या आता है हमारा? फाइन टेक्सचर। इन सब प्रोसेस की वजह से क्या आता है हमारा? फाइन टेक्सचर्ड क्ले और फर्टाइल, फर्टाइल सॉइल, दैट इज ब्लैक कॉटन सॉइल बनती है। राइट? अब समझ में आ गया कि क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, कि मैंने 3-4 प्रोसेस क्यों लिखे। कि मैंने सबसे पहले बोला कि देखो ये केमिकल रिएक्शन इसलिए होता है ना क्योंकि इसमें 3-4 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3-4 प्रोसेस? कि देखो वाटर के साथ रिएक्शन। अब बेसाल्ट रॉक में क्या होता है कि ये जो सिलिकेट और ये फेल्डस्पार नहीं बताया ना मैंने आपको क्या होता है। तो फेल्डस्पार क्या होता है? जैसे कि फेल्डस्पार क्या होता है, यहाँ पे नीचे लिख देता हूं मैं, फेल्डस्पार। फेल्डस्पार क्या होता है? ये ना सिलिकेट मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं ये ना सिलिकेट मिनरल्स का ग्रुप होता है। वैसे मिनरल्स का ग्रुप होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकेट हो गया, नहीं सॉरी सिलिकॉन हो गया, है ना। और क्या हो गया? ऑक्सीजन। और कौन से होते हैं इसमें? और होते हैं एल्कली मेटल्स, जैसे कि मैंने अभी बताया, पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, और क्या होता है? कैल्शियम, ठीक है। तो फेल्डस्पार क्या है? एक तरह का क्या होता है? ये मिनरल्स का ग्रुप होता है। इट इज एक तरह का मिनरल्स का ग्रुप, मिनरल्स का ग्रुप होता है ना। जो कहां पाए जाते हैं? हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है ना, दिस इज द क्रस्ट, मतलब अर्थ की क्रस्ट का ना 60% भाग जो होता है, 60% जो हिस्सा होता है ना, लगभग 60% हिस्सा किससे होता है? एल्यूमिनियम, सिलिका, ऑक्सीजन, और क्या है यहाँ पे? ये और है ना। और एल्कली मेटल जैसे कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम से बना होता है। अब फेल्डस्पार ना किसी भी तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम फेल्डस्पार हो गया तो उसको क्या लिखेंगे हम? के फेल्डस्पार लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं इनके, ठीक है। ज्यादातर ये वैसे केमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है इसका, यानी ग्लास और उसमें भी होता है, ठीक है। ग्लास इंडस्ट्रीज में, केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। तो फेल्डस्पार क्या लिखा मैंने? कि ये जो मिनरल्स है, ठीक है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? मैंने लिखा है कि, कहाँ लिखा है? केमिकल वेदरिंग। अच्छा, मैंने लिखा है कि देखो बेसाल्ट रॉक है, ये वॉल्केनिक रॉक है। दूसरा मैंने बोला कि सिलिकेट है, और क्या है? मिनरल्स का ग्रुप भी होता है, ठीक है। अब इन ये जो मिनरल्स का ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है ये सारा का सारा रिमूव हो जाता है, नहीं सॉरी, ये सारा का सारा क्या करता है? रिएक्ट कर जाता है, जो बनाता है केओलाइन और क्ले मिनरल्स, ठीक है। अब अगर जो केओलाइन वगैरह नहीं पता ना आपको, तो मैं बताता हूँ। मैंने अच्छा, इसको पहले मैं कंप्लीट कर लूं, फिर मैं लास्ट में बताता हूँ आपको, ठीक है, वरना आपका कनेक्ट नहीं होगा। तो इसको कनेक्ट करने के लिए दोबारा से पढ़ाता हूँ मैं। कि देखो ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है? वो जनरली क्या है? क्लेई सॉइल है, एब्जॉर्ब मोर मॉइस्चर। दूसरा, श्रिंकेज और स्वेलिंग प्रॉपर्टीज की वजह से क्या होता है? ये वर्स्ट सॉइल होती है फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस, और बेस्ट सॉइल होती है फॉर द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। और इंडिया का 15% क्या करती है? कवर अप करती है, ठीक है। रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है। इसमें क्या होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और लाइम होता है, CaCO3 होता है, और एल्काइन नेचर होती है। दूसरा, सुटेबल क्रॉप कौन कौन सी है यहाँ पे? कॉटन है मेनली, जो नाम से पता लग रहा है, व्हीट है, ज्वार है, पल्सेस है, और ये जितने भी है ऑयल सीड्स हो गए, ठीक है। दूसरा, इसमें ना फिजिकल वेदरिंग नहीं होती, इसमें क्या होती है? केमिकल वेदरिंग होती है। अब द क्वेश्चन इज कि भाई इसमें केमिकल वेदरिंग क्यों होती है? क्योंकि कई लोग पूछेंगे ना कि इसमें केमिकल वेदरिंग क्यों होती है। तो ऐसा होता है बच्चों, देखो जो भी हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल होती है ना, वो एक रिजल्ट है किसका? केमिकल वेदरिंग का, वो तो मैंने पहले बता दिया। दूसरा, अब जो वॉल्केनिक हमारे बेसाल्ट रॉक है ना, इसमें क्या होता है? डीकंपोजिशन होता है और अल्ट्रेशन होता है। इस प्रोसेस में मिनरल्स का ब्रेकडाउन होता है, यानी मिनरल्स जो भी मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, देखो ये मिनरल्स है, तो इन सबका क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा, और इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ब्लैक कॉटन सॉइल है। अब इसका ब्रेकडाउन कैसे होगा? सबसे पहली बात, वाटर के साथ रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। अब ये हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि जो भी बेसाल्ट रॉक है ना, इसमें पाए जाने वाले जितने भी ग्रुप ऑफ मिनरल्स है ना, ये मिनरल्स जनरली क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? केओलाइन और हमारे क्ले मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पानी और CO2 एक दूसरे का रिएक्ट करता है और इसके मिनरल्स को कन्वर्ट कर देता है। दूसरा क्या प्रोसेस होता है? न्यूट्रिशन का लॉस हो जाता है, लीचिंग आउट हो जाता है। बेसिकली क्या होता है कि रेन वाटर जब आता है ना, तो सॉइल में ये सारे बन जाते हैं। जब ये बन जाते हैं तो दूसरा क्या होता है कि सॉइल के मिनरल्स है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों क्या होते हैं? सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं। ये क्या होता है? जैसे पानी आ जाएगा ना, तो पानी के साथ क्या कर जाते हैं? बह जाते हैं। अब ये पानी के साथ बह जाएंगे तो इसकी वजह से क्या है? ये सब तो मिनरल्स ही है। अब ये मिनरल्स चले गए तो क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाएगा। अब न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाएगा तो बचेंगे हमारे पास सिर्फ कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन रिच
अब मैं बता रहा हूँ इसमें कि लेफ्ट ओवर बचने की वजह से हो क्या रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि देखो लेफ्ट ओवर बच के कौन से कैल्शियम मैग्नीशियम, आपको नहीं पता कि बचते कि नहीं क्योंकि आपने देखे भी नहीं है और ऐसे मतलब देख भी नहीं सकते यहाँ पर, बट ये कुछ समझने की बात है कि देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम और आयरन रिच वगैरह है जिसमें बचते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक कलर आ जाता है हमारी सॉइल में अंदर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का लूज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन मतलब इन द सेंस कि ये रिएक्ट करता है। अब रिएक्ट कैसे करता है, जो भी हमारा बेसाल्ट रॉक है ना, इसमें होते हैं आयरन रिच मिनरल्स। अब ये आयरन रिच मिनरल्स क्या कर जाते हैं, ये क्या होते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ, ये O2 के साथ रिएक्ट कर जाता है। जैसे ये बेसाल्ट रॉक है तो बेसाल्ट रॉक में क्या ऑक्सीजन होगी बार बार, तो बाहर क्या करते हैं वो रिएक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी हमारी ये है ना सॉइल, ये डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज मैंने कंक्लूजन में बताई कि देखो ब्लैक कॉटन सॉइल है और ये सब केमिकल प्रोसेस की वजह से क्या हो जाता है, इसको हम केमिकल वेदरिंग भी बोलते हैं, और जिसकी वजह से क्या आता है हमारे पास फाइन टेक्सचर आता है, क्लेई और फर्टिलाइट रहती है सॉइल। दूसरा फेल्डस्पार बताया मैंने कि फेल्डस्पार क्या होता है, जनरली क्या होता है कि सिलिकेट के जो मिनरल्स होते हैं ना उनके जो ग्रुप को बोले जाते हैं, दैट इज एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन या फिर एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल कौन से, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, ठीक है। और क्या है दूसरा, और एक ग्लास और ग्लास की इंडस्ट्रीज में होता है और सीमेंट की इंडस्ट्रीज में ये पाए जाते हैं, मतलब इनका यूज होता है, ठीक है। जनरली इनका यूज किस में होता है, ये यूजेस है, ज्यादा यूजेस। दूसरा दूसरा मैं बता रहा था आपको केओलाइन वगैरह, कि जैसे ऊपर केओलाइन लिखा है ना, तो केओलाइन बेसिकली क्या होता है कि तीन टाइप के, थ्री टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं हमारे पास, थ्री टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ क्लेई मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स कौन से, क्लेई मिनरल्स। अब ये होते हैं कौन कौन से, एक होता है केओलाइन, एक होता है क्या, केओलाइट, एक होता है हमारा एलाइट, ठीक है, और एक होता है मॉन्टमोंटोलाइट, मोरिलोनाइट, राइट। तो ये क्या है, तीन मिनरल्स क्ले मिनरल्स है। दूसरा, पहला जो केओलाइट है ना, केओलाइट में होता है सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये कभी भी शो नहीं करता स्वेलिंग और श्रिंकेज। स्वेलिंग एंड जो श्रिंकेज है ना, यानी वॉल्यूम का बढ़ जाना और वॉल्यूम का घट जाने को बोलते हैं हम स्वेलिंग और श्रिंकेज, ठीक है। स्वेल तो पता ही होगा आपको, जैसे आपका पाँव स्वेल कर जाता है, श्रिंकेज तो पता ही कि कुछ ना कुछ चीज सिकुड़ जाना। तो केओलाइट में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो वो इजीली ना वाटर के इंक्रीज होने से, यानी वाटर लेवल के इंक्रीज होने से, वाटर लेवल के इंक्रीज होने की वजह से ये कभी भी ना स्वेल और श्रिंकेज नहीं शो करता, ठीक है। दूसरा है इसमें मीडियम बॉन्ड होता है, मीडियम बॉन्ड होता है, ठीक है। हमारा इंपॉर्टेंट क्या है कि मॉन्टमोंटोलाइट, ठीक है, मॉन्टमोंटोलाइट, इसमें होता है सबसे वीकेस्ट बॉन्ड, और वो वीकेस्ट बॉन्ड होता है हमारा क्या, वाटर बॉन्ड, वाटर बॉन्ड। अब ये वाटर बॉन्ड क्या होता है, सबसे ज्यादा वीकेस्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास ना जैसे मान लो कि किसी भी सॉइल में क्या है, मॉन्टमोंटोलाइट होगा ना, तो बेसिकली क्या होगा उस सॉइल का ना, अगर जो उसमें वाटर लेवल इंक्रीज हो गया, अगर जो वाटर लेवल इंक्रीज हो गया तो वो ना एक्सपैंड कर जाता है, तो वो एक्सपैंड कर जाता है रैपिडली, सॉरी रैपिडली नहीं, मतलब वो एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है। वो क्या शो करता है हमारे को, वो हमें शो करता है हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, एंड श्रिंकेज, जिसकी वजह से क्या है, ये वर्स्ट होता है हमारा किसके लिए, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। और मैंने बोला कि देखो हमारे जो है ना ब्लैक कॉटन सॉइल, इसमें प्रेजेंट होता है क्ले मिनरल। कौन सा क्ले मिनरल होता है इसमें, अब मुझे बताओ इसमें हम वर्स्ट क्यों बोल रहे हैं हम इसको, ये भी क्वेश्चन है कि हम इसे वर्स्ट क्यों बोल रहे हैं। हम इसको वर्स्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्स्ट सॉइल फॉर द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिकॉज प्रेजेंस ऑफ मॉन्टमोंटोलाइट, बिकॉज बिकॉज प्रेजेंस ऑफ, इसमें एक क्या होता है, क्ले मिनरल होता है, वो कौन सा होता है, मॉन्टमोंटोलाइट, मॉन्ट मोरिलोनाइट, क्या बोलते हैं इसको, मॉन्ट मोरिलोनाइट। अब इस मॉन्ट मोरिलोनाइट की वजह से क्या है कि इसमें ना हाई श्रिंकेज और हाई स्वेलिंग होती है, और कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार होता है। क्यों होता है बेकार, जैसे मान लो कि कहीं भी पोस्टिंग होगी, हाईवे में आपकी पोस्टिंग होगी, आपने क्या कर दिया, पेपर क्लियर कर दिया और आपकी पोस्टिंग होगी, राइट। सर डाउन में आते हैं, ठीक है। मान लो कि आपके एनएचआई में पोस्टिंग होगी और ये है आपके सॉइल, और इस सॉइल के ऊपर बनाना है आपको रोड, ठीक है। अभी जो सॉइल है ना, इसमें कंसिस्ट होता है एक क्ले मिनरल जिसका नाम है मॉन्ट मोनोटोलाइट। अब इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ना जैसे ही पानी आ जाएगा, जैसे कि आपने रोड तो बना दी, ठीक है, मान लो कि आपने क्या बना दी, रोड बना दी प्यारी सी, आपने कोई रोड बना दी। अब क्या होगा कि यहाँ पे ना जैसे ही पानी आएगा, जैसे यहाँ पे पानी पानी आएगा ना, तो इस सॉइल का ना वॉल्यूम ना इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही इसमें पानी चला जाएगा कम हो जाएगा, जैसे ही इसका क्या है वाटर कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जब रोड के नीचे सॉइल में इतनी ज्यादा वेरिएशन देखनी पड़ रही है हमें, तो क्या होगा, ये रोड टूट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, वर्स्ट होती है फॉर द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से,
राइट। दैट इज वाई इसमें सेटलमेंट भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, सेटलमेंट भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल है, इट इज नॉट गुड फॉर द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, पर एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा है क्योंकि इसमें न्यूट्रिशंस बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। तो दैट इज वाई इसको बोलते हैं हम क्या, वर्स्ट सॉइल फॉर द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट जो सॉइल है हमारी, दैट इज द लेटराइट सॉइल, दैट इज द लेटराइट सॉइल। अच्छा, ये जो लेटराइट सॉइल है ना, ये क्या होती है, एक ना हाईली वेदर्ड होती है ये सॉइल। क्या होती है, एक हाईली वेदर्ड और क्या होती है, आयरन एल्यूमिनियम रिच सॉइल है। ये क्या है, आयरन एल्यूमिनियम रिच सॉइल, जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन में पाई जाती है। दूसरा, इसका कलर क्या होता है, लेटरेट सॉइल में देखो आयरन है, तो इसका बताओ मुझे कलर क्या होगा, इसका कलर होगा ड्यू टू द आयरन रेड, इसका कलर होता है, राइट, रेड इसका कलर होता है। दूसरा, रेड या फिर ब्राउन भी हो सकता है, रेड या ब्राउन कलर, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें हाई आयरन ऑक्साइड होता है। क्या है, आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। दूसरा, इसकी बनती कैसे है लेटराइट सॉइल, तो इसकी जो फॉर्मेशन है लेटराइट सॉइल की वो ऐसी है कि देखो इसमें ना क्या केमिकल वेदरिंग नहीं, इसमें फिजिकल वेदरिंग होती है। क्या होती है, इसमें होती है जैसे कि फिजिकल वेदरिंग ऑफ अ रॉक, यानी हैवी रेनफॉल जब होती है ना, हैवी रेनफॉल और जो हाई टेम्परेचर होता है ना, हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर, फिर रॉक की क्या होती है, वेदरिंग, रॉक वेदरिंग, ठीक है। इसकी वजह से बनती है हमारी क्या, लेटराइट सॉइल। दूसरा, इसके कलर कौन कौन से होते हैं, तो मैंने तो बता दिया, दो तो कलर यहीं पे बता दिए कि रेड और ब्राउन होता है, और दूसरा कौन सा होता है, येलो। येलो क्यों होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी है इसमें ना, ड्यू टू आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वजह से क्या है, इसमें हमारा रेड ब्राउन और येलो कलर आता है। दूसरा, ये ना इसमें ना न्यूट्रिएंट्स ना बहुत पुअर होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ना बहुत कम होते हैं, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट्स कंटेंट जो है इसमें वो बेसिकली पुअर होता है, ठीक है, पुअर। क्यों होता है पुअर, क्योंकि इसमें होती है लीचिंग। अभी लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है, लीचिंग प्रोसेस में न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। अब ऐसे देखो, मैंने बताया था ना कि न्यूट्रिएंट का लॉस की वजह से क्या है कि इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट पुअर है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा एक और चीज। दूसरा, यहीं पे देख लो कि देखो न्यूट्रिएंट की लॉस की वजह से क्या है कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो है ना, हमने यहाँ पे पढ़ाई थी आपको कि जैसे मैंने ब्लैक कॉटन सॉइल की बात की ना, राइट। अब मैंने क्या बोला था कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल है उसमें भी क्या होता है, लीचिंग होता है। तो लीचिंग की वजह से मैंने बोला कि न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें लूज हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा है ना कि न्यूट्रिएंट्स लीचिंग और ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे लिखा होगा ऊपर, ये देखो यहाँ पे क्या है, लीचिंग हो जाती है। तो यहाँ पे लीचिंग होती है, लेकिन क्या होता है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट का लॉस होता है। फिर आपने सर ये कैसे बोल दिया कि रिच होती है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन आएगा ना कि सर आपने कैसे बोला कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है। रिच इन न्यूट्रिएंट्स इसलिए होती है, देखो लीच आउट क्या हो रहा है, ये देखो इसमें ना लीच आउट क्या हो रहा है, ये देखो पहले। अगर जी तुम यहाँ पे देखोगे ना कि इसमें लीच आउट क्या हो रहा है, तो लीच आउट मैंने बोला था कि सिर्फ सॉल्युबल मिनरल्स लीच आउट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में आएगा ना कि न्यूट्रिएंट लॉस हो रहे, तो हाउ न्यूट्रिएंट लॉस हो रहे, तो ये कैसे रिच है। देखो रिच पता किससे है, यहाँ पे ना कैल्शियम, यहाँ पे कौन कौन से होते हैं लेफ्ट ओवर हमारे पास बचते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बचता है हमारे पास, क्या यहाँ पे CaCO3 बचता है। दूसरा मैग्नीशियम बचता है, इसमें Mg बचता है। दूसरा क्या, आयरन बचता है, आयरन बचता है। तो ये सब जो है, ये सब हमारे पास बचता है। तो इस वजह से क्या बोल सकते हैं हम, देखो यहाँ पे आयरन, ये लिख दो Fe लिख दो, ठीक है। दैट इज वाई मैं क्या बोल रहा था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम और पोटेशियम की लूज होने की वजह से नहीं है। तीसरा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इतनी ज्यादा मतलब न्यूट्रिएंट्स इसमें लॉस तो हो रहे हैं, लेकिन ये अच्छी सूटेबल क्यों है क्रॉप के लिए, ये सूटेबल इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था, देखो ये क्या कहता है, एब्जॉर्ब मोर वाटर, एब्जॉर्ब मोर मॉइस्चर की जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। क्या लिख सकते हैं, एब्जॉर्ब वाटर की जगह पे क्या लिखना, हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से होता है जो भी देखो इसकी ना हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है। अब ये एब्जॉर्ब कर सकता है ज्यादा पानी, यानी ये जो सॉइल है ना, ये सॉइल ना मोर वाटर कंसिस्ट कर सकती है अपने अंदर, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं ये सूटेबल फॉर दीज क्रॉप्स रहती है, कॉटन और इसके लिए। और ड्राई सीजन में जैसे मैंने बोला कि देखो ड्राई सीजन में ये क्या करती है, ड्राई सीजन में श्रिंक कर जाएगी, है ना। अभी ड्राई सीजन में ये क्रॉप जो है उसको पानी, अगर उसको पानी कहां से मिलेगा, उसकी जो हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, तो ड्राई सीजन में उसमें क्या रहेगा, पानी ऑटोमेटिकली रहेगा, जिससे कि क्या है आप रेन फेड एरिया में भी या रेन फेड एग्रीकल्चर भी हम इसमें के लिए हेल्पफुल हो सकता है, एग्रीकल्चर के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। दैट इज वाई मैंने बोला कि सूटेबल क्रॉप के लिए भी है। अच्छा दूसरा क्या है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि लीच आउट होता है यहाँ पे। अच्छा दूसरा क्या है, राइट, हम लेटेड सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि न्यूट्रिएंट्स इसमें कंटेंट क्या होता है, पुअर होता है, क्योंकि लीचिंग आउट ऑफ द न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है। तीसरा, इसका चौथा क्या है, बेसिकली जो पीएच होता है ना वो एसिडिक होता है, एसिडिक, या फिर ऐसे को जर्नली एसिडिक होता है इसका, ठीक है, जर्नली एसिड होता है इसका पीएच। और क्या है, इसमें मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स कौन कौन से, पहले तो कौन सा है यहाँ पे देखो ना, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तो इसमें रहेगा ही, राइट। और कौन सा होगा,
आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का भी क्या रहेगा, ऑक्साइड रहेगा, है ना। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मिनरल्स विल बी आयरन ऑक्साइड, और रहेगा इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लेटरल सॉइल के। दूसरा, ये पाई कहाँ जाती है, ये पाई जाती है, अब मैं ऊपर नहीं जा सकता, मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि कौन कौन से में उसमें पाई जाती है। पहली बात तो ये वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, वेस्टर्न घाट्स में, राइट। दूसरा, वेस्टर्न घाट्स में, दूसरा क्या है, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्लेट्यू, प्लेट्यू मतलब पत्थर, ठीक है, पत्थर या फिर कोई प्लेन्स बोल दो, ऐसे छोटा नागपुर प्लेट्यू में होता है। और कहाँ पाई जाती है हमारी, असम में पाई जाती है, और कहाँ पे, मेघालय हिल्स, मेघालय हिल्स में पाई जाती है, राइट। तो वेस्टर्न घाट तो आपको पता ही होगा, नहीं पता यहाँ पे लिखो। महाराष्ट्र हो गया इसमें, है ना, गोवा, केरला, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका और क्या, तमिलनाडु। तो यहाँ पे लिखते हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इतना तो पता ही होगा। छोटा नागपुर भी पता ही आपको, उड़ीसा, है ना, सॉरी झारखंड होता है पहले, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल हो गया, और कौन सा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, है ना। तो इन सब में क्या है, ये सब लेटरेट सॉइल हमारी पाई जाती है, ठीक है। जनरली किसके लिए किया जाता है, कॉफी के लिए किया जाता है इसको, या फिर कैशवी नट्स, नट्स वगैरह जो वो होते हैं ना, उनके लिए हमारे लिए बहुत अच्छी होती है इस सॉइल, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन के लिए क्या, ब्रिक्स वगैरह बनते हैं इनसे, ब्रिक्स वगैरह, है ना, उसमें यूज होती है ये, ठीक है। अगर जो उसको हार्डन करना हो या एक्सपोज टू द एयर होती है ना कहीं पे, तब इस लेटरल सॉइल का इस्तेमाल किया जाता है अगर ब्रिक्स वगैरह बनानी। तो ये लेटरल सॉइल का भी आपको पता लग गया, राइट। अब कौन सी बची, अब बची की मक, अब कौन सी बची है, मक एंड सॉइल। बेसिकली ये मक एंड सॉइल ना ऑर्गेनिक सॉइल ही होती है, पर इसमें ना एक डिफरेंस होता है। नेक्स्ट जो है दैट इज द ऑर्गेनिक सॉइल। अभी जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है ना, इसमें दो होती है। पहली एक होती है हमारी मक, MUCK, मक सॉइल, जिसमें कि मिक्सचर होता है, इट इज अ मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सॉइल एंड इनऑर्गेनिक सॉइल एंड ऑर्गेनिक सॉइल, इनऑर्गेनिक सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या होता है कि दूसरा क्या, इसमें ना कम होता है, इसमें कम होता है ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर ना इसमें कम होता है, तो इसको बोलते हैं हम मक, मक। दूसरा क्या होता है, पीट, पीट सॉइल, जैसे किसी को पीटते हैं ना, तो पीट सॉइल। इसमें क्या होता है कि एंटायरली, इट इज एंटायरली, एंटायरली कंसिस्ट करती है, ये कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, क्या कहती है, कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो रिलेटिवली जो पीट सॉइल है ना, इसमें ना ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मक सॉइल में, राइट। तो बेसिकली क्या है कि बहुत कई सालों से क्या है, जैसे कि ये हमारे फॉरेस्ट है, ठीक है, मान लो कि क्या है, ये हमारा पेड़ है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या डेड लीव्स जो है हमारी, ये सारी क्या करती है, यहाँ पे अकोमोलेट करती है और नीचे चल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सॉइल, ये जो हमारी सॉइल है, इसके नीचे फॉरेस्ट में जो सॉइल है, ये जो सॉइल है, इसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन। अब मैंने ये सारी चीजें तो आपको पढ़ा रखी कि डिकम्पोजिशन वगैरह कैसे होता है, किससे होता है, बाय द फंगी, बैक्टीरिया, ठीक है, बाय द फंगी और द बैक्टीरिया। क्यों, क्योंकि जो लीव्स होती है उसमें क्या होता है, सेलुलस, और क्या होता है, लिग्निन। अभी जो सेलुलस और लिग्निन होता है, ये होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो इनको ना सिंप्लीफाई फॉर्म में कौन करता है, फंगी और बैक्टीरिया, और कन्वर्ट करता है किसमें, ये कन्वर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स में, प्लस शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फंगी अपने लिए क्या कर लेता है, जितना भी एक्सेस का न्यूट्रिएंट्स होता है ना, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होता है वो सॉइल में पास कर देता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो सॉइल है ना, इसमें ना ऑर्गेनिक मैटर की जो क्वांटिटी है ना, रिलेटिवली वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोई और सॉइल है। तो यहाँ पे क्या ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है। अब अच्छा, ये अगर जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, तो आपने जब फॉरेस्ट में कभी देखा होगा, आपके घर के आसपास भी कहीं पे भी, मान लो किसी पार्क में अगर जो बहुत ज्यादा क्या है, डेड लीव्स वगैरह पड़ी होती है, और कई सालों से मतलब वहां पे कोई भी मतलब कंस्ट्रक्शन या कुछ नहीं, तो क्या होता है कि वो ना बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। कभी उस पर चलोगे ना, तो तुम्हें पता लग जाएगा वो ना एकदम से दब जाएगी। तब बोलते हैं इसको कि हम बहुत ज्यादा, इज हाईली कंप्रेसिबल। यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लो, ये हाईली कंप्रेसिबल होती है, कंप्रेसिबल। दूसरा, अब तुमने फॉरेस्ट में अगर जो कोई भी मिट्टी दिखी होगी, तो उसका कलर कैसा होगा, जनरली क्या होता है, डार्क कलर होता है। डार्क कलर में कौन कौन सा, ब्लैक और ब्लैक और ब्लैक और ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन कलर, ठीक है। दैट इज वाई क्या है, ये डार्क कलर की होती है। तो अगर जो मैंने आपके सारे सॉइल्स मैंने आपको क्लियर कर दी, टाइप ऑफ सॉइल सारे पता लग गए आपको, राइट। टाइप ऑफ सॉइल सारे आपको पता लगे, तो और उनके एजेंट्स भी आपको पता लगे, और कौन कौन से रीजन्स में वो रहते हैं, ठीक है, ये सब भी मैंने बता दिए। तो उसका मैं क्या कर रहा हूँ, एक चार्ट बना देता हूँ मैं फटाफट से, आप बस उसको देख लेना, ठीक है। तो ये है हमारे सारे सॉइल्स,
और उसके एजेंट्स, ठीक है। इसको बस एक बार देख लेना आप, है ना। एलुवियल सॉइल, लैकोस्टाइन, मरीन, ग्लेशियल, कोलोवियल, तालुस भी बोलते हैं जिसको हम, है ना, तालुस, राइट। एओलाइन, लॉय, स्मॉल एंड ब्लैक कॉटन सॉइल, लेटरल सॉइल। बाकी मक और पीट जो है वो तो है ही। दूसरा क्या है, एक और हमारा बच गया था, हमने वॉल्केनिक वाला नहीं किया था ना, तो हम बोल सकते हैं कि दो सॉइल बनती है। मान लो कि ये वॉल्केनो है ना, ये वॉल्केनो है, ठीक है। अभी वॉल्केनो से क्या है, यहाँ से क्या निकल रहा है, हमारा वॉल्केनो निकल रहा है। अभी वॉल्केनो निकलने की वजह से क्या है, ये है वॉल्केनिक इरप्शन। अब इस इरप्शन में क्या होता है, वॉल्केनिक क्लाउड्स बनते हैं, वॉल्केनिक क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। अभी वॉल्केनिक क्लाउड्स, एक तो पहली बात तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे रहेंगे, है ना। किस किस फॉर्म में रहेंगे, ये हमारी वॉल्केनिक ऐश की फॉर्म में रहते हैं, वॉल्केनिक ऐश की फॉर्म पे रहते हैं। अभी वॉल्केनिक ऐश ना जब विंड से ट्रांसपोर्ट हो जाती है ना, बाय विंड से क्या हो जाती है, ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल को क्या बोलते हैं हम, टफ सॉइल। तब भी क्या बन जाती है, देखो एक ही चीज से ना दो चीजें बन जाती है। जैसे कि ये वॉल्केनो इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन के बाद क्या बना हमारे यहाँ पे, वॉल्केनिक ऐश बनी। बट ड्यू टू द विंड ना, जब ये विंड से पुश आउट हो जाती है ना, तो ये जब ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं, एक ही सॉइल को क्या, टफ सॉइल बोलते हैं, ठीक है, टफ सॉइल बोलते हैं। दूसरा, जब ये वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो इसकी यहाँ पे भी बनता है, राइट। तो ये जो हमारी सॉइल यहाँ पे रह जाती है ना, इस सॉइल को बोलते हैं हम बेंटोनाइट। क्या बोलते हैं इसको, बेंटोनाइट सॉइल बोलते हैं, बेंटोनाइट सॉइल बोलते हैं, ठीक है। ये रिलेटिवली इंडिया में मतलब कम पाई जाती है, ठीक है, रिलेटिवली कम पाई जाती है एज कम्पेयर टू दूसरी सॉइल्स ना, बट स्टिल ये होती है हमारे पास। अब तुम कई लोग पूछोगे कि सर ऐसे, और दूसरा क्या है कि हाईली प्लास्टिक होती है, ठीक है। ये जो इसकी जो प्लास्टिसिटी है ना, वो मॉन मॉन्टल जो हमने ब्लैक कॉटन सॉइल की पढ़ी है ना, उससे भी ज्यादा होती है इसमें। हाई प्लास्टिक, हाई प्लास्टिक क्ले क्या होती है, हाई प्लास्टिक क्ले होती है। वैसे बेसिकली ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा ये याद रखने को क्या, कि टफ सॉइल कौन सी होगी, जो वॉल्केनिक ऐश विंड से पास होगी, मतलब चली गई, और बेंटोनाइट सॉइल का होगी जो अपने पेरेंट यानी रेजिडुअल सॉइल में यहीं पे रहेगी, ठीक है, रेजिडुअल सॉइल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंटोनाइट और टफ सॉइल। बस ये दो इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कम कम भी पाई जाती है रिलेटिवली। अब कहाँ कहाँ पाई जाती है मैं बता दूं आपको, बेसिकली कहाँ पाई जाती है ये पाई जाती है गुजरात में पाई जाती है ना। कहाँ पाई जाती है, गुजरात में, है ना, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, और पाई जाती है झारखंड एंड बिहार की साइड में। कहाँ पाई जाती है, जो हमारा पल्मू रीजन नहीं है वहां पे पड़ती है, झारखंड और पल्मू में, ठीक है ना। तो ये गुजरात, राजस्थान, इन रीजन्स में ही पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि मेजर जो हमारी ये बेंटोनाइट है, बेंटोनाइट, ठीक है, डिपॉजिट इन इंडिया, डिपॉजिट इन इंडिया, इन इंडिया। बेसिकली क्या होता है इसमें, इसमें होता है हमारा, इसमें होता है मॉन मोरोनाइट, मॉन मोरोनाइट, ठीक है। ये मिनरल सबसे ज्यादा पाया जाता है इसमें, मिनरल, ठीक है, जिसकी क्या होती है, हाई वाटर एब्जॉर्प्शन, हाई वाटर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और स्वेलिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी ये ना मोर देन किससे, मोर देन ब्लैक कॉटन सॉइल से होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल से। तो ब्लैक कॉटन सॉइल से भी रिलेटिवली ये ना बहुत ज्यादा होता है इसमें, इसकी क्वांटिटी ना, दैट इज वाई ये बहुत ज्यादा वो हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज दिखाता है, मतलब, ठीक है ना। बस ये ज्यादा इसमें समझने की बात नहीं है। बस इसमें क्या होता है, इसमें बस याद रखना है कि देखो हमारी वॉल्केनिक एशेज होती है ना, उसकी केमिकल, उसकी वेदरिंग होती है, और उसकी वेदरिंग की वजह से देखो जो भी विंड से ट्रांसपोर्ट होगी उसको टफ सॉइल बोलते हैं, और जो वहीं पे रहती है वो बेंटोनाइट सॉइल बोलते हैं। बस अब इस सॉइल का खत्म हो गया है, राइट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे थ्री फेज डायग्राम। बस यही था इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दिखाया ना कि एलुवियल सॉइल वगैरह ये बस, इसके बाद कुछ नहीं है, बस यही इंपॉर्टेंट।